चलो, एनीवे, सो व्हेन वी थिंक कि हमें कहीं एडमिशन ले लिया है, चाहे वो आईआईटी हो चाहे वो स्किल हो, एडमिशन लेने से करियर बनेगा ऐसा कभी होगा नहीं। सो हमें करना क्या, क्या हम हर रोज सच्ची में अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं या काम चलाओ मेहनत कर रहे हैं? जी तोड़ मेहनत किसको कहते हैं? मतलब अगर टीचर ने आज मुझे एक बोला कि एक लोगो बनाना है, तो कल मैं क्या लेके आऊं? क्या मैं एक लोगो लेके आऊं? ऐसा होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? काफी सारे। मैं दिन रात ऐसे कि जैसे मुझे प्रोजेक्ट मिला है, मेरा क्लाइंट सामने खड़ा है, मैंने लोगों पे लोगो बनाने हैं, जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता। उसके बाद और बनाने हैं कि मैं सेटिस्फाइड हूं, क्लाइंट नहीं होगा शायद। मैंने इतनी जान मारी हर प्रोजेक्ट पे करनी, अगर मुझे सच्ची में कुछ अचीव करना है। और इसके लिए कुछ हमारे एटीट्यूडनल चेंजेस भी चाहिए होते हैं। ठीक है, एक है मेरी मेहनत। मेहनत इज वन एस्पेक्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। लेकिन और क्या चेंज चाहिए मुझे? मुझे एक और चेंज चाहिए अपने आप में, कि इस मेहनत को मैं बैक कर रहा हूं विद ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी किस लिए जरूरी है इसका मैं कारण बताता हूँ। मैं कॉलेज के नाम नहीं लूंगा, लेकिन देयर आर सर्टेन कॉलेजेस जहां पे एरोगेंस इज द डोमिनेटिंग एटीट्यूड। एरोगेंस ये होता है, मैं बड़े ब्रांड में हूँ बॉस, बड़े ब्रांड में पढ़ाई कर ली मैंने। ठीक है, तो मैं जब क्लाइंट से मिलता हूँ, कल परसों एक बच्चे की जॉब चली गई, वो क्लाइंट उसको काम देते होते तो इतना लल्लू काम मैं नहीं करूंगा। मैं, ये क्या बकवास है? बेसिकली बॉस, तुमने एक जॉब ली है, फर्स्ट शो योर बॉस योर टैलेंट। मैं उसमें कितना अच्छा कर सकता हूँ। बॉस को लगना चाहिए कि मैं इसको अंडर यूटिलाइज कर रहा हूँ। दैट इज द ओनली ट्रिक इन दिस लाइफ। करियर की एक ही ट्रिक है कि बॉस को फीलिंग होनी चाहिए कि वो अंडर यूटिलाइज कर रहा है। डिमांड करके कुछ नहीं मिलने वाला। या मिल भी गया, सपोज तुमने बॉस से बहुत अड़ गया, बॉस कहे चले काम चलाने के लिए इसको ये भी कर देते हैं। कोई बच्चे होते हैं वो कहते हैं पोजीशन ये दे दो, ले लो। पोजीशन जस्टिफाई होती है तुम्हारे काम से। सपोज बंदा बन गया मैनेजर, काम मैनेजर कर नहीं रहा है, काम एक आर्टिजन का कर रहा है, तो किस बात का मैनेजर हुआ? अगले इंटरव्यू में फ्लॉप हो जाएगा, उसको कोई इंटरव्यू नहीं पास होने वाला इसके बाद। क्योंकि हर इंटरव्यूअर को वो दिखाएगा कि मैं तो मैनेजर हूँ, तो मैनेजर वाले क्वेश्चन पूछिएगा। वो तुम बताओगे मेरा देखो काम कितना अच्छा हो गया, काम तो वो पूछ ही नहीं रहे हो। मेरे को तो मैनेजर चाहिए ना। तुम तो मैनेजर हो, तुमने अप्लाई भी मैनेजर के लिए किया है। समझ रहे हो? मतलब मैं, क्योंकि अपने जितने पुराने पास आउट हैं उनको भी ये गाइड करता हूँ, मतलब पोजीशन के को जस्टिफाई करना पड़ेगा। वो पोजीशन लो जो जस्टिफाइबल हो। अभी भी, अभी एक डिस्कशन हो रही थी किसी के साथ कि क्या पोजीशन दी जाए, कि जो तुम जस्टिफाई कर सकते हो। हम तो तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दें, पर तुम जस्टिफाई कर लोगे? क्या वाइस प्रेसिडेंट वाला काम करोगे? कौन सा काम करने आ रहे हो, कौन सा काम करोगे? उस हिसाब से पोजीशन लीजिए। ठीक है, नाउ कमिंग बैक, मेहनत। सो मेहनत भी तुम उस पोजीशन के नाम की जो तुम्हारे मन में है वैसी करो। तुम कल को एक बॉस बनना चाह रहे हो, तो विच मीन्स बॉस का सबसे पहला काम होता है कि हर एक को समझ सके, हर एक को सुन सके, एसिमिलेट कर सके और फिर रिस्पॉन्ड कर सके। तो क्या तुम उस अप्रोच से करते हो? टीचर के साथ उस वैसे इंटरेक्ट कर रहे हो तो पूरे ध्यान से सुन के समझने की कोशिश, कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना है बॉस। अगर पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है तो उसको देखना भी है, आगे भी लेके जाना है। ठीक है, कई बार हो जाएगा कि हमारे मन में पहले से कोई धारणा है, हम सोचते हैं, मतलब होता है हमारे से डिस्कशन में ना, खासकर इस एज में बहुत होता है कि मैंने जो मन में सोचा हुआ है अब मेरे को कोई कन्विंस नहीं कर सकता। उसके साथ तुम्हें मुश्किल आएगी। क्योंकि इन दी एंड मेरा काम सिर्फ इतना है कि तुम्हारे हाथ में अच्छा काम हो, जो तुमने किया हो। दोनों चीजें, तुम्हारे हाथ में अच्छा काम और तुमने किया। इसमें बड़ा लालच आता है कई बार इंस्टीट्यूशन में। मैंने देखा है इंस्टीट्यूशन क्या कर देते हैं, कई जगह टीचर्स ये भी कर देते हैं कि बच्चे का काम सुधार दिया, तो उस समय प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, तुम्हारे पोर्टफोलियो में तुम्हारा काम नहीं होगा वो। जैसी तुम्हें नौकरी मिलेगी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, एक महीने के अंदर अंदर पता चलेगा तुम्हारा काम नहीं है। सो पूरी शिद्दत से काम करो। टीचर अगर चेंज भी करने लगे उसको चेंज मत करो सर, मुझे बता दो क्या चेंज चाहिए।
सिर ढूंढना है, अगर सोचने वाला पार्ट है तो मैं ढूंढूंगा ना अपना सिर, क्योंकि मेरे को तैयार करना अपना सिर उसके लिए, सोचने के लिए। तो मेरे को अपनी आदत बनानी है खूब सारे काम की, उस काम के पीछे के सोच की, कि कितना सोचना पड़ता है मुझे बताओ, दिन रात एक होंगे लेकिन मैं कर दूंगा। आप बोलोगे यार कि अब मजा नहीं आया, ठीक है, मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दोगे तो और अच्छा है। लेकिन सपोज कोई ऐसा टॉपिक है जहां बताया नहीं जा सकते ज्यादा, ठीक है चलो, आई सॉर्ट इट आउट। फॉर एग्जाम्पल, एक पूरा एनिमेशन का शॉर्ट बनाया तुमने, तो मैं बता सकता हूँ मजा नहीं आया, साथ में मैं इनपुट भी दे सकता हूँ। इनपुट देने का मतलब होता है एक स्पून फीडिंग तो चालू हो गई, तो क्या मैं मजा नहीं आया को इंटरप्रेट कर पाऊंगा? शुरू में नहीं कर पाऊंगा। तो मैं कहूंगा कि सर थोड़ी सी हेल्प कर दो, ये मजा नहीं आया को मेरे को समझना है धीरे धीरे, लेकिन करेंटली मेरे को ये भी समझ में नहीं आता कि कैसे आएगा मजा, क्या कमी है। तो वो हो सकता है वो बताया यार कि इसमें कोई एग्जैजरेशन की कमी लग रही है मुझे, या वो क्या बोलते हैं प्री प्लानिंग, एंटिसिपेशन की कमी लग रही है, या कुछ भी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगो बना रहे हो तो नॉइजी लग रहा है, या इसमें नॉइजी के अलावा अगर नॉइजी नहीं भी है, इसमें डिटेल बहुत ज्यादा है, इसका फॉन्ट अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, ऐप नहीं है, उससे ज्यादा भी बता सकता हूँ, लेकिन कोशिश में करता हूँ कि यार अप्रोप्रिएट का मतलब धीरे धीरे खुद समझ जाओ। अगर मैं बता दूं कि यार ये फॉन्ट नहीं, ये फॉन्ट यूज कर लो, तो मैंने तो नुकसान कर दिया, सत्यानाश हो गया तुम्हारे डिजाइन का, तुम डिजाइनर बन ही नहीं सकते वहां से। तुम हर बार मेरे से फॉन्ट पूछ लो, हर बार मैं बता दूं, मैं तुम्हें एक फॉन्ट वैसे ही बता देता हूँ, वो तुम लगा दोगे तो फिर सारे लोगों अच्छे लगेंगे, लेकिन फिर तुम कभी भी क्रिएटिव नहीं रहोगे। तुम्हें पता है 40%, 30-40% लोगों में एक ही फॉन्ट यूज होता है, इसीलिए नहीं तुम्हें बताते कौन सा यूज होता है, क्योंकि तुम हर लोगों में वो डाल दोगे। तुमने स्टडी किया कभी कौन से लोगोज में कौन से फॉन्ट होते हैं? खासकर जो लोग काफी देर पढ़ चुके हैं, जो अभी भी आए हैं उनसे नहीं पूछ रहा हूँ, बट बचे हुए लोग, कभी पता किया कौन से लोगों में कौन से फॉन्ट होते हैं? फेडेक्स का लोगो ऐसा है ना, हल्का सा आड़ा, कौन सा फॉन्ट है वो? और ये क्यों नहीं किया, ये मेरे लिए करोगे क्या? मेरे को कहने की क्यों जरूरत है? तुम्हें कभी क्यूरोसिटी भी नहीं होती कि मैं जाऊं, एक्सप्लोर करते रहूं सारा दिन, ढूंढूं कहाँ से फॉन्ट पता चलते हैं? वैसे तो ऐसी एप्स है, बड़ी प्यारी प्यारी एप्स हैं, जो तुम्हें ये मौका देती हैं कि तुम इस फॉन्ट को एक्सप्लोर कर लो। यानी कि वो देंगी ये लोगो है, नीचे 4 फॉन्ट के नाम देंगी, तुम गेस करो कौन सा है, फिर अगला फॉन्ट, मतलब अगला लोगो, फिर अगला लोगो, और तुम लोग गेस करते रहो, गेस करते रहो, गेस करते रहो, और अपने स्कोर को इंप्रूव करने की कोशिश करो कि तुम कितना अच्छा गेस कर पा रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें फॉन्ट याद हो जाएंगे। तो एक खेल में, ये गेमिफाइड है लर्निंग, ये खेल खेलते हुए तुम्हें अगर गेम ही खेलनी है तो ऐसी गेम्स खेलो ना, कलर की गेम्स होती है, ये कलर है इसका आरजीबी बता दो, ट्राई करो, तुम्हें समझ में आता है इस कलर में क्या क्या है। पर तुमने ऐसी कोई ऐप नहीं ढूंढी, कभी यूज नहीं करी। एक क्लास में हम पूरी कोशिश करते हैं कि क्लास में सब कुछ मिल जाए, लेकिन ये तुम्हें मैं गारंटी देता हूँ, अगर कोई क्लास 50% भी नॉलेज दे पाएगी दुनिया में जो अवेलेबल है, तो बहुत खतरनाक क्लास होगी, आईआईटी से भी ऊपर निकल जाएगी। तो बचो 50% कौन लाएगा फिर? कब? चौथा सेमेस्टर आपका ना, कब आएगा? ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं मेरे को, या कुछ बोल रहे हो तो मैं ये लगा लेता हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा, तो अगर कोई बोलना चाहे तो बता सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, कोई बोल नहीं रहा, उधर दिखेंगे तो पता चल जाएगा बोल रहे हैं कि नहीं, वो भी करते हैं कोई पीछे का। समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्यों एड्रेस करना चाह रहा था? मैं तुम लोगों को हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, और खास कर मैं, मतलब कई बार होता है कोई बहस के लिए भी अवेलेबल हूँ, जब तुम्हें बहस करने का दिल करे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है जब तुम एकेडमिक से अराउंड कोई बात मेरे से करो, कि मेरे से लेके बहस जाना है तुमने यहाँ से, या मेरे से कुछ एकेडमिक नॉलेज लेके जानी है।
क्या ले जाना चाहते हो मेरे से? तो आइडियली अगर तुम इसमें इन्वॉल्व रहो और चीजों को खुद डिस्कवर करने की कोशिश करो, मुझसे सजेशन लो ना कि सर मेरे को कलर सेंस इंप्रूव करनी है, मेरे को ये करना है, कुछ ऐसी चीज बोलो, मुझे स्टेजिंग इंप्रूव करनी है। ठीक है, जैसे तुम एनिमेशन में पहुंच गए हो, तो छोटा सा एक तुम्हें एक स्किट भी तैयार करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ पे सबके लिए रख दो कि चलो एक स्किट है, हम कर रहे हैं, 10 दिन तैयारी करके उसको पेश करो पढ़ाई के साथ साथ। ये नहीं है कि स्किट है हो रहा है जी अब तो तैयारियां चल रही हैं, वैसा नहीं, कि साथ साथ दिस सम परफॉर्मेंस इन्वॉल्व, जो अब तुम जाकर करने वाले हो एनिमेशन के अंदर, वही परफॉर्मेंस क्या तुम समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्किट में ग्रेट परफॉर्मर विल बी ग्रेट एनिमेटर, बट परफॉर्मेंस समझ में आ जाता है जब तुम स्किट करते हो, उसमें देखते हो लोगों का परफॉर्मेंस। सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है, मैं बताया तो तुम्हें अभी वो 48 होने वाला है, और तुम में से मैक्सिमम लोग, जिसने मैक्सिमम क्या, जिसने भी जो चीज सीखी है उसमें पार्ट लेना ही है प्लीज। और उसमें एडुक्स जो दुनिया के सबसे फेमस एनिमेशन की दुनिया में फेस है, ठीक है, एक्टिंग और एनिमेशन सिखाते हैं। पिछले साल भी वो जज थे, मुझे डर था इस साल वो जज भी बनेंगे कि नहीं, बिकॉज द वर्क वाज डिसमल। ठीक है, हर एक के पास एक्सक्यूज है, 48 घंटे में क्या कर सकते हैं। बात बिल्कुल वाजिब है, हॉलीवुड वाले 1 सेकंड 2 सेकंड निकालते हैं, मैं कितना निकाल लूंगा, बात वाजिब है। लेकिन यार यही तो चैलेंज है, यही तो मजा है, कि अब मैं सोने नहीं वाला जब तक मैं निकालूंगा नहीं। और वो ये कह रहा था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा क्लाइंब, तो बंदे ने क्लाइंब को एनिमेट कर दिया, एक सीढ़ी बनाई, करके चला गया। तो क्या है, बॉडी मैकेनिक दिखाना है क्या? परफॉर्मेंस चाहिए। ठीक है, उसने एक्ट किया कि मेहनत लगी, और क्या चाहिए? बॉडी मैकेनिक्स आ गया, परफॉर्मेंस आ गया, और भी तो कुछ चाहिए। अरे कोई पर्पस तो होगा, क्यों चढ़ रहा है वो तो तुमने फैसला लेना है ना, तुम्हारी स्टोरी है। तो वो कह रहा है किसी का कोई पर्पस ही नहीं है, बस ऐसे ही करे जा रहे हैं। आपने बोला क्लाइम, सब क्लाइम कर गए। 20 वीडियो हमने दिए, 20 के 20 यही कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें एक तो रिक्वेस्ट किया पहले सारा कचरा छाट देना, मेरे को देखना ही नहीं इतना कचरा, तो मैं 5 वीडियो भेजूंगा उनके पास जो बेस्ट होंगे, वो छटनी हमें करनी है। इस साल सारों ने बोल दिया कि यार छटनी करो, क्योंकि इंटरनेशनल लोग हैं, बेस्ट इन द फील्ड, कहते हैं हर चीज देख मतलब। और तो ऊपर से डिप्रेसिंग हो जाता है, वो पूछते हैं किसका स्टूडेंट है, किसी को काम देखेंगे बोलेंगे, मतलब हमने उनको बोला यार एक लेक्चर दे दो आप एडुक्स को, कि सारे लोगों को पता चल जाए क्या नहीं करना चाहिए। बोलता है लेक्चर्स नहीं, मैं दूंगा इस चीज पे, मैं सारे टीचर्स को लेक्चर दूंगा अगर देने हैं। उनको लगा कि टीचर्स ने बताया नहीं है, टीचर्स पूरी मेहनत करते हैं। ये परफॉर्मेंस आएगा बार बार ट्रायल करने से, ट्रायल बहुत लगेंगे, जान लगेगी। वो टीचर भी हर महीना जान खपाई करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बेटर होता है। ठीक है, यहाँ वहां स्लिप्स होना यार बड़ी आम बात है, हम फोकस स्लिप्स पे रखें या अपने काम पे रखें? हमारा सारा फोकस अपने काम पे होना चाहिए, टीचर के साथ पूरा कोऑपरेशन करके हम अचीव करें जो मेरा खुद का सपना, अपना अपना सपना है जो तुम्हारे मन में, वो अचीव करने की बात हो रही है। तो मतलब टीचर की पूरी मदद लो, मेहनत अपनी डालो, एक्सक्यूजेस कभी मत दो। मेरे को कोविड हो गया था, मेरे को ये हो गया था, वो हो गया था, यार हर एक चीज के थ्रू दुनिया नहीं रुकती है, दुनिया चलती रहती है। ये compete करना है तो ऐसे ही होगा। तुम में से कोई स्टीव जॉब्स का एग्जांपल देते हैं घरों में अपने पेरेंट्स को धमकाने के लिए, देते हैं, मेरे को पता है बड़े लोग देते हैं, कोई इलॉन मस्क तो देते हैं आजकल, दिया कभी कि नहीं? इलॉन मस्क स्टीव जॉब पढ़ा भी नहीं होगा, ये कौन है? ये ड्रॉप आउट हो गए थे कॉलेज से, ये है वो है फलाना ढमकाना। लेकिन वो लोगों ने किया क्या, पता भी है? इलॉन मस्क ने पहले हिसाब लगाया कि मार्स पे जाना चाहिए आदमी को, ऑल्टरनेट दुनिया की तैयारी करो, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तब थोड़ी तैयारी होगी। तो उसके लिए क्या निकला यार, ये रॉकेट तो सरकारें भेजती हैं, कहते चलो प्राइवेट कंपनी भेजेगी। फिर हिसाब लगाया कि कितने पैसे चाहिए रॉकेट बनाने में, लोगों ने कहा इतने इतने मिलियन लगेंगे।
उसने बंदे इकट्ठे कर लिए, पता चला जो उसको एस्टिमेट मिला था उससे तो 10 गुना ज्यादा चाहिए थे। फिर उसके लिए मेहनत करी, किस तरह अब इस जो सपना ले लिया है और जो चीज शुरू कर दी है उसको तो आगे भी ले जाना है। तो कहाँ कहाँ से कितनी मुश्किल से पैसे, बंदे, सबसे बड़ी चीज को बता दे कि जो भी बेस्ट बंदे हो मेरे पास ही होने चाहिए, तभी आगे बढ़ेगी बात। चाहे मेरी कॉस्टिंग बैठे ना बैठे, बेस्ट बंदे यहाँ इकट्ठे हो। वो किया, बड़े साल लगे। फिर उसको लगा कि नहीं पहला ही रॉकेट सक्सेसफुल होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 बार फेल हुए रॉकेट, 5वां रॉकेट ही गया स्पेस में। हर बार बस ये होता था कि रॉकेट में ये प्रॉब्लम आई, तो पूछता था टीम से अब कितना, कहते 2 महीने लगेंगे। तो 2 महीने नहीं, 2 दिन में हमें करना ही करना है। उसकी टीमें थ्रू आउट 16 घंटे से कम काम नहीं करती थी, थ्रू आउट, एक दिन 2 दिन नहीं, कई बार 24-24 घंटे। मतलब रात को 11 बजे सोए, सुबह 3 बजे उठ गए और फिर लग गए। रॉकेट भेजना है तो भेजना है। तुम्हारा सपना तुम्हारी नींद नहीं करेगा, अगर तुमने सपना रखा भी है। अगर गिन गिन के काम करोगे तो फिर ठीक है, एग्जिस्ट करोगे, उससे ऊपर कुछ नहीं करोगे। तुम्हें अगर एग्जिस्ट करना है फाइन, एग्जिस्ट करना भी एक पॉलिसी होती है, दैट्स ओके। अगर तुम्हें छाना है, कुछ ग्रेट करना है, तो तुम्हारा टाइम नापा नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा सारा टाइम इस चीज के लिए। जब बोलते हैं ना कि यार ऐसी दुनिया होनी चाहिए जहां अपने मन का काम करो, मन का काम तभी बनता है जब तुम 16 घंटे डाल रहे हो, तो मन का बन ही जाना है वो। तुम्हारा सारी चीजें उस पर जाके फोकस हो जाती है कि यार बेस्ट एनिमेटर बनना है, तो सारी चीजें उस पर फोकस हो जाती है। जब मन का काम होगा तो फिर घंटे रेलेवेंट ही नहीं रखते ना। इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए फुटबॉलर है, उसको बोल रहे हो और फुटबॉल खेल ले, खेले कितना भी खिला लो मेरे से। तो मन का काम बनता है मेहनत से, सोचने से सिर्फ नहीं हो जाता मन का काम। सोच रहे थे जी, करा कुछ नहीं। ठीक है, तो करियर में ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रोज लगातार अच्छा काम करते जाओ, टीचर से फीडबैक लेते जाओ, उस फीडबैक को इम्प्लीमेंट करते जाओ। नंबरों के लिए नहीं, क्योंकि अगर टीचर से बोलो कि सर अब मैं चेंज अगर करके लाऊं इसके नंबर मिलेंगे कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना भी अपराध है ये वाला। इसका मतलब है तुम्हारे मन का कोई काम ही नहीं है, वहां तो सिर्फ नंबरों का काम है। अगर नंबर नहीं मिलेंगे तुम नहीं करोगे। मैं मैक्सिमम केसेस में ऐसे बोल देता हूँ कि भाई कोई नंबर नहीं मिलेगा, करना है करो, नहीं करना मत करो। तो इसका भी अगर नंबर दूं, मतलब तुम्हारी लाइफ में तुम्हें खुश रहने के नंबर दूं क्या? तो अपनी खुशी उसमें ढूंढो कि मैंने तो काम बेस्ट करना है, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में ही जाना है। चाहे मेरे को नंबर मिले ना मिले, क्योंकि नंबर लगने एक दिन तो उस दिन लग गए, लेकिन उसके बाद उसको इम्प्रूव करते रहो। क्या है, परफॉर्मेंस ही तो है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव करो। और एक्सक्यूज मत दो कि चलो मेरे बैकग्राउंड में ये था नहीं तो ठीक है, मैं इससे ज्यादा कहाँ बढ़ सकता हूँ, फाइन मत बढ़ो। मंगत राम आगे बढ़ा था, क्या बैकग्राउंड था उसका, किस गांव से आया था, छोटी सी जगह से आकर। अंग्रेजी भी कोई खास नहीं थी, मैनेजेबल सी थी। क्लास में भी कोई टॉपर नहीं था फर्स्ट सेम में। फर्स्ट सेकंड सेम में तो पता भी नहीं था कि इनमें से कौन, पूरी भीड़ में कौन मंगत राम है। कोई और लोग बल्कि ज्यादा आगे भी थे उस क्लास में, लेकिन परसीवरेंस उसकी थी, लगातार सुनना करना। मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोग देखे, मेरी उनसे कभी आर्ग्यूमेंट भी नहीं हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि इनहेरेंटली वो हम्बल थे, नहीं तो आर्ग्यूमेंट कभी ना कभी हो जाती है। कभी कभी उनको भी बुरा लगा होगा कुछ, कोई सॉफ्टवेयर कवरेज में कमियां लगी होंगी, कोई पढ़ाने में कमियां लगी होंगी, लेकिन जितने बेस्ट बंदे हैं उनकी क्लास में कभी ये बात नहीं आई, मुझे पता भी नहीं चला। जैसे नरिंदर हमारे गेम डिजाइन में बहुत टॉप के टीचर रहे हैं, अभी चित्कारा में क्यूरिन में काम करते हैं, उनका पता भी नहीं चला वो कब पढ़ गए। परमिंदर सर को जिन्होंने भी पढ़ाया है, मेरे को भी पता किसने पढ़ाया है, क्लास में कमियां थी, बट कभी ऐसा नहीं हो कि परमिंदर ने आके बोला सर वो ठीक नहीं पढ़ा रहे, अरे कवर कर लेते थे यार। वही तो चीज तुम्हें बिल्ड करती है। मतलब देखो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोग इंप्रूव होते गए ना। तो शुरुआत लोग क्या कर पा रहे होंगे, मतलब शुरू ही हुआ है,
कहीं अवेलेबल ही नहीं है, तो बेचारे जितना बन रहा था करते थे, उससे आगे उनके हाथ में ही नहीं था, उनके पास था ही नहीं सामान, वो शुरुआती दिन थे। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूवमेंट्स आती गई, लेकिन हर स्टेज पे जो जो बंदे आए, उनमें से सबसे सक्सेसफुल बंदे मैंने देखे हैं वही थे जिनके पास कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। मैं सिर्फ नरेंद्र की नहीं, जिसकी बात करूं, सोनाली अगर इतनी फेमस है, आज यूआई यूएक्स डिजाइन में इंडिया के टॉप 10 में गिनी जाती है, बट यहाँ जब पढ़ी तो उसके पास ये था कि सर ये चीज मेरे को आ रही है, तो इसका ये सोल्यूशन होगा क्या। सोल्यूशन भी लेके आते थे, ऐसे कर लें क्या, मिलके कर लें क्या, समझ लो, सुन कवर। क्योंकि अगर अगर 50 टॉपिक हो सकते हैं, तो हो सकता है क्लास में 20 पहुंच सकते हैं, तो उसके 4 टॉपिक आपस में ग्रुप बना लिया, डिस्कशंस करी उसके अराउंड, एक बंदा कुछ ढूंढ के लाया, उसने दूसरों को बताया। इनफैक्ट हमारी एक सैटरडे एक्टिविटी होती थी कोई में, जिसमें कंपल्सरीली एक एक बच्चे को बारी बारी से आके एक सेमिनार देना होता था, खड़े होकर। कोई भी टॉपिक चुन लो, टीचर को बस बता दो कि ये टॉपिक मैं चुन रहा हूँ। वैसे तो हम आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक भी अलाउ करते थे, बट आइडियली अगर सिलेबस के अंदर हो तो ज्यादा अच्छा है। कभी आते थे सजेशन भी देते थे, अच्छा ये वाला चैप्टर पढ़ के इसको समझा देंगे मुझे, उससे अपनी प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव हो जाती है, नॉलेज तो इंप्रूव होती है, डेप्थ में चले जाते हो आप, लोगों के क्वेश्चन आंसर करना आता है, तो एक प्रोफेशनल बन जाते हो। तो ये नहीं बोलूंगा कि वो फुल सक्सेसफुल होता था। क्या होता था, कोई सर्टन बंदे टर्न अप नहीं होते थे, डरते बच्चे, फाइन, वी अंडरस्टैंड दैट, एक इमेज का होता है उनको, लेकिन जो भी लोगों ने अटेम्प्ट किया वो दूसरों से बेहतर है। और ऐसे लोग थे, मंगत राम की बात करूं, हमने पहली बार क्रिएटिव माइंड कंपटीशन होता है, तो मंगत राम की मूवी गई, जानी थी इनफैक्ट, मुझे तो पता था बहुत बेकार बनी, मतलब भेजेंगे, हर चीज भेजेंगे। वहां गए, वहां पे भी उन्होंने बोला कि सर स्टेज पे नहीं जाते हम, चलने दो, तो नहीं जाओ, कहते जाएंगे बेइज्जती होगी, तो उसके लिए जाना है। आज तो बेइज्जती करा के आनी, मंगत से पूछ लेना, अभी आएगा, ये पूरे एग्जैक्ट इंसिडेंट है। मैंने कहा आज बेइज्जती करा के आनी। वहां गए और हुई भी धुल के, क्योंकि इंडिया का टॉप एनिमेटर कहते हैं आप हमारा वक्त जाया कर रहे हो यहाँ खड़े होकर, ये बोला उसने। मतलब बेइज्जती का लेवल भी तुम समझ सकते हो, तुम्हारा खड़ा होना ही हमारा वक्त जाया है, तुम आए किस लिए हो। तुझे बोला सर बेइज्जती कर, तो उसने गेट लॉस भी कर दिया। अगले साल वही मंगत ने जीता वो कॉम्पिटिशन। मैंने कहा हर्ट इतना होना चाहिए कि तकलीफ हो जाए, वो तकलीफ तुम्हारे से काम कराएगी, ये मंत्र था मंगत में। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, उस दिन नहीं समझ में आती कि अब बेइज्जती कराना भी कोई टेक्निक हुई। वो ये पूछ सकता था, उसने पूछा नहीं, उसने कहा सर ने कहा चले जाओ। तो समझ रहे हो टेक्निक्स बहुत होती है। हम कई बार, मतलब जिसको आप कह सकते हो मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे तुम्हारा माइंड इनटू बिकमिंग बेटर माइंड, बट हो सकता है तुम हमारा हाथ ही रोक लो, मैनिपुलेट करने ना दो, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम सही हो, हमें मैनिपुलेट करने का हक नहीं है तुम्हें। लेकिन हम क्यों करेंगे, तुम्हारे बेहतर करने के लिए यार। हमें मैनिपुलेट करके क्या मिल जाना है तुम्हारे को, लेकिन हमें पता है कि तुम्हारे को कई जगह पे चोट भी चाहिए, तो वो चोट कौन देगा, तुम्हें हमें अलाउ करना पड़ेगा वो चोट देने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं गया था, मेरे स्कूल का 40th मीट था, मतलब स्कूल के पास आउट था। हमारे एक पुराने सर जो सबसे फेमस थे उस जमाने में, वो तो चपेड़े खींच खींच के लगाते थे सारों को, जो अब अलाउड नहीं है ऑफ कोर्स। और उन्होंने बड़े साल काम किया उस स्कूल के लिए, तो हमने उनको इनवाइट किया। उन्होंने 10 मिनट 15 मिनट वहां पे लेक्चर दिया अपने पुराने मोड में, बहुत तैश में बोलते थे। पूरा स्कूल सन्नाटे में आ गया, क्योंकि 2000 बच्चा या 3000 बच्चा उस हॉल में बैठ के सुन रहा था उनको, जिनको पता ही नहीं था कि ऐसे भी टीचर होते थे। आज के तो बड़े प्यारे प्यारे से टीचर होते हैं कोई अगर डांटता है तो उसका हाथ रोक लिया जाता है, हम कहते हैं उससे अच्छा बच्चा छोड़ जाए यार, क्योंकि अगर टीचर का हाथ रोक लिया फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। उनने स्कूल को वापस उस मोड पे लाया, जिससे कि कई बच्चे, मैंने शाम को
लकीली अपने फ्रेंड को मिलने गया, उसका बेटा उसी उसमें था। तो पूछा कैसे लगे सर, तो ऐसे सर होने चाहिए थे। तो बच्चे भी कहीं अंदर जानते हैं कि ऐसे टीचर चाहिए ही है, जो तुम्हारी ना सुने, जो सीधे अगर तुम बदमाशी कर रहे हो, मतलब तुम इधर उधर घुमा रहे हो, तो तुम्हें ठिकाने लगा रहे, क्योंकि एक या दो बार ठिकाने लगाएंगे और तुम सुधर जाओगे। लेकिन टीचर का हाथ रोक के रखेंगे तो तुम कभी भी सुधर नहीं पाओगे, और तुम जो चाहोगे हमेशा होता रहेगा। तुम्हारे चाहना सही नहीं होता है। देखो, हमारा ह्यूमन बॉडी हमेशा ऐसा रिस्पॉन्स देती है जिससे काम बचाया जाए, ये ह्यूमन बॉडी की टेंडेंसी है। वो रिस्पॉन्स टीचर को कट करने होती है कि ये काम बचाने की कोशिश कर रहा है, मेरे को नहीं अलाउ करना है। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हारी तरफ से ओके चाहिए होता है, और वो भी कलेक्टिव ओके। दो बच्चों का ओके, एक का ओके नहीं हो तो फिर बात नहीं बनेगी। एक कलेक्टिव ओके चाहिए कि आप बॉस जो करना करो, मेरे को बंदा बना दो, मार्केट में खड़ा कर दो। क्योंकि आप सोचो, जो टीचर सबसे ज्यादा पिटाई करता था, मैक्सिमम लोगों की बहुत सुताई करी है, और संटी से भी करते थे, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। कोई पर्सन बिल्कुल नहीं सुधरता था, तो बेंड ओवर और सटा सट लगाते थे घंटियां। लेकिन जब हम 40 साल बाद इकट्ठे हुए, तो सबके जुबान पे टीचर तो वही था, और तो कोई टीचर का नाम भी याद नहीं आ रहे थे। ऐसे टीचर जो हेल्प करते थे बहुत ज्यादा, उनको तो कोई याद ही नहीं कर रहा था। सिर्फ वो दो टीचर याद आते थे सबको, जिन्होंने सबसे ज्यादा खौफ बनाया हुआ था। तो बाद में जाके तुम्हें वो याद आएंगे, उनको थैंक भी करोगे, लेकिन तुम सक्सेसफुल होगे तो थैंक करने आओगे ना। अगर तुमने उनकी बात ही नहीं सुनी बार बार, इसलिए मैं जनरली, तुमने देखा कि मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ। अगर टीचर के बारे में कुछ बताने आते हैं तो मैं वापस भेजता हूँ कि यार ये डिस्कशन मत करो। टीचर और बच्चे का मामला वहां सेटल होना चाहिए। तो टीचर की 90% केसेस में टीचर डिसाइड करे, टीचर सुन ले, बट दैट डजंट मीन 90% टाइम टीचर को पता है वो कहाँ ले जाना चाह रहा है, तुम उसका हाथ रोकने की कोशिश कर रहे हो। तो 90% ऑफ द टाइम आप अंडरस्टैंड करो टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके हिसाब से चलो, तभी वो पहुंचा पाएगा। अगर उसकी एक सर्टन स्पीड वो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो स्पीड लानी पड़ेगी ना, नहीं तो पहुंचोगे कैसे एंड पॉइंट पे। सपोज सेमेस्टर खत्म हो जाए, तुमने उसकी स्पीड रोक दी किसी कारण से, कि नहीं ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, तो उसका कंटेंट रह जाएगा, फिर तुम रोते रहोगे, कंटेंट नहीं हुआ। उसका कंटेंट उसको पता है कितना कराना है तुम्हारे से, तो उतना कंटेंट कराने के लिए स्पीड तुम्हारी चाहिए। क्योंकि कई बार मेरे पास आते हैं टीचर्स की, 10 दिन सर और दे दूं मैं इस बैच को। इसका मतलब है 10 दिन कहीं किसी ने रोक लगा दी, किसी एक बंदे के कारण सारा बैच रुका होगा, जिसमें कोई बहुत अच्छा बच्चा फ्रस्ट्रेट भी हो गया होगा। ये बैच की स्पीड स्लो होती है तो फ्रस्ट्रेट भी हो, इसलिए मैं क्लास में पढ़ाने नहीं आता हूँ। मतलब अगर मैं आऊंगा तो मेरे से टॉलरेट नहीं होगा एक भी आउट ऑफ, मतलब एग्जैक्ट जो बोल रहा हूँ वैसे चलना पड़ेगा। तो मैं वंस इन वाइल आ जाऊंगा, लेकिन फिर मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कि नेक्स्ट डे ही काम होगा। अगर बोल रहा हूँ कि ये कर लो तो कर लो। ठीक है, तो ये सारा रिव्यू बेस्ड है अपना खेल। तुम करोगे नहीं, रिव्यू नहीं हो सकता, फिर अगली क्लास में करोगे क्या। मतलब तो ये थोड़ी कि मंदिर बैठ के भजन सुन रहे हैं, भजन तो आते हैं लेकिन वो करते नहीं हमेशा। भजन में तो सारा कुछ बोला हुआ है ना, क्या करना क्या चाहिए, लेकिन वो मंदिर के भजन सुनने क्या, या प्रवचन सुनने चले हो, हर रोज करो। और एक्सक्यूज नहीं, अगर कहीं पेरेंट बोलते हैं कि भाई आज यहाँ पार्टी में जाना है, वो है, तो तुम्हारा है ना, तुम पार्टी से आगे करो, जाने से पहले करो, स्ट्रेच करो अपने आप को। लेकिन अगले दिन काम लेके आओ, नहीं तो यहाँ सुबह सुबह आ जाओ, आते ही बैठ के करो, काम खत्म करो, रोज के रोज, रोज फीडबैक लो, गैप मत डालो, 99% टाइम मत डालो। बहुत इमरजेंसी हो जाए तो मैं समझ सकता हूँ, मतलब कोविड हो गया, कोविड में आना अलाउड नहीं है। पुराने जमाने कोविड जैसा नाम नहीं होता, तो मैं तो मतलब पूरे साल में एक छुट्टी भी लेता था तो मुझे बड़ा डर लगता था यार उस दिन क्या क्या हो गया होगा। ये वाला जज्बा अंदर लाओ, कि तुम्हें लगे कि यार मैं एक दिन मिस कर जाऊंगा तो उसको कैचअप कैसे करूंगा, मैं मिस क्यों करूं, मेरे को करना ही है। सपोज मैंने मिस कर दिया, तो मैं उस दिन अगर उस टाइम पे नहीं आ पा रहा हूँ तो
उस दिन शाम को आके यहीं पे बैठ के किसी और बच्चे से कर लूं कवर, मैं गैप ना डालूं, मैं टीचर को ये ना बोलूं कि मेरे लिए कुछ एडजस्ट कर दो या बैच के लिए कुछ एडजस्टमेंट नुकसान करेगी। हर एडजस्टमेंट का कुछ ना कुछ लॉस है बाद में, चाहे अपेरेंटली तुम्हें समझ आए चाहे ना समझ आए, हर एडजस्टमेंट का कोई लॉस होता है। तो बेस्ट है टीचर बिल्कुल ना एडजस्ट करे, वो अपने पथ पे चलता रहे, उसको पता है कहाँ ले जाना है this। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस पूछो, बहुत सीरियसली मेरे को, मतलब करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ना मेरे को सीरियस के अलावा कोई रास्ता ही नहीं दिखता, इसमें हंसी मजाक हो नहीं सकता, बड़ी सीरियस चीज है career। अगर मैं भी अभी, मतलब मेरा रशिया वाली ट्रेनिंग चल रही है, उसका लास्ट डे आ जाए, फिर भी मैंने सोचा कि एड्रेस कर ही लो, बिकॉज सैटरडे रख सकता था लेकिन सैटरडे में बच्चे नहीं आते, फिर मेरे को मुश्किल होगी। मैं हर एक बच्चे को मिलना चाह रहा था, अभी भी कई नहीं है, लेकिन चलो जो मिल गए, या जो ऑनलाइन एटलीस्ट सुन रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं जो ऑनलाइन भी नहीं होंगे। टीचर दोनों आगे से अमित अपना अनिल सर भी आ गए। अरे वाह, बच्चे नहीं आए, टीचर वाले मॉड में। दैट इज सो गुड, बिकॉज अगर हमने अरीना छोड़कर स्किल बनाया तो कुछ सोच के बनाया था। हमें लगा कि इंडिया में एक ये डिजाइन स्पेस में इंस्टीट्यूशन की जरूरत है जो कहे सीरियस है सब बॉस, जिसको जाना है जाए, ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है। हम वही चाहते हैं, जो नहीं कर सकता जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए हमने रखा कि बीच में कभी भी छोड़ना हो छोड़ सकते हो, क्योंकि एक बच्चा जो नहीं चाह रहा है उसको क्लास में रख के क्या फायदा। कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं करता, हमने कहा यार ये सब छोड़ो, मैं मजबूरी में क्यों रोकूंगा, जिसको जाना है जाए, मुझे पता है मेरे को कहाँ तक पहुंचाना है, जिसको मेरे पे विश्वास है वही रहे। और अलग अलग इंस्टीट्यूट के बच्चों के काम भी देखे हैं हमने, हमें दिख रहा है कि गैप्स बहुत ज्यादा है। अच्छे अच्छे ब्रांड्स के हाथ में जो काम है वो वर्थवाइल नहीं है, तो वो गैप्स फिल करने हैं। वो गैप्स क्यों फिल करने हैं, इंडस्ट्री को जरूरत है। इंडस्ट्री हमसे बोलती है कि आप ही फिल कर सकते हो, ये तुमने देखा भी है सेमिनार्स में, चाहे वो अवनीश पाठक हो, चाहे वो प्रदीप हो, उन्होंने कई बार तो कैटेगरी के लिए तुम्हें बता दिया है, इस तरह से होता ही नहीं अदरवाइज कहीं। तो इसको अब सक्सेसफुल करने के लिए हमें तुम्हारे कोऑपरेशन की जरूरत है, मोर देन वन लेवल की। मतलब सबसे बेस्ट तो एक तो कोऑपरेशन यही है कि तुम्हारे को पढ़ाने में सहयोग दो पूरा। तुम्हारे को अगर गाइड कोई करता है कि यार तुम्हारे लिए ये वाला उचित है सॉफ्टवेयर, ये नहीं उचित है, तो उस तरफ भी बढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमेशन में अच्छा है तो कोई 3D मॉडलिंग में अच्छा है, तो जैसा टीचर गाइड कर रहा है, टीचर को क्या फायदा कि तुम्हें जबरदस्ती थोड़ी 3D मॉडलिंग की तरफ पुश करेगा। तुम जिसमें अच्छे हो उस दिशा में वो गाइड भी करेगा कि तुम इस दिशा में चले जाओ। ठीक है, और इसके अलावा ऑफ कोर्स जो भी हमारा जज्बा है ये बनाने के पीछे, उस जज्बे के पीछे ही मैं फाइनली यूनिवर्सिटी से यहाँ भी आया। कोविड से पहले हमने ब्रांड शुरू किया था, तो मैंने कहा चलो फुल टाइम अब इसमें इन्वॉल्व होऊंगा, मैं क्लासेस में भी आऊंगा, खासकर यूआई यूएक्स में, और कई बार एनिमेशन में भी, परफॉर्मेंस से रिलेटेड में या कई और स्टोरी में, जहां पर तुम्हें लगे इनपुट्स देने, वहां पे आऊंगा। ठीक है, लेकिन मुझे सामने बच्चा फिर वो सीरियस है कि यार बॉस मैं पूरी जान लगाऊंगा। ठीक है, मेरे को समझ में आता है कई लोग में उतना टैलेंट नहीं है, उतनी समझ नहीं है कि उसको हैंडल कर पाए। यार अगर तुम लगे रहोगे ना, वो समझ वो टैलेंट सब चेंज हो जाता है। मैंने देखी है नॉन क्रिएटिव बंदे 1 लाख 2 लाख की सैलरी में पहुंचते हुए, कई बंदे देखे जो क्रिएटिव नहीं है, लेकिन बिकॉज वो परसिवरेंस उनके अंदर है, वो काम छोड़ते नहीं है, वो अधूरा छोड़ के घर नहीं जा सकते, ये आदत अगर बन गई उनकी, फिर उनको एम्प्लॉयर वैल्यू किए बिना रह नहीं सकते। एम्प्लॉयर क्रिएटिविटी से ज्यादा परसिवरेंस को वैल्यू करता है। क्रिएटिव बंदा है, खिल रहा सा है, उसको क्या वैल्यू करे, कल डिलीवरी है, बंदा क्रिएटिव हो रहा है, कल डिलीवरी तो देना है ना बॉस। तुम्हारे अपना, तुम उसमें लर्न करना चाह रहे हो, तुम परफेक्ट होना चाह रहे हो, तुम्हारा टाइम है ना, तुम यूज करो 24 घंटे अपने, लेकिन वो डिलीवरी देनी है तो देनी है। ये एटीट्यूड रखना होगा, और ये एटीट्यूड क्लास में भी रखना पड़ेगा। आज ही सुबह किससे बात हो रही थी, कुछ कई बार चलती है ना ग्रुप्स में,
स्कूल के ग्रुप में भी कि इंडिया को चेंज करने के लिए ऐसा स्कूल बनाना चाहिए, ये करना चाहिए। तो किसी ने मुझे एग्जाम्पल दिया कि चित्तारा का भी और दूसरे एग्जाम्पल भी इस तरह के कि मतलब बंदे ने पहले पैसे इकट्ठे किए, फिर वो यूनिवर्सिटी बनाई, फिर उसके बाद वो गरीब बच्चों की मदद कर सकते। मैंने कहा यहीं पे मेरा डिफरेंस है कि मदद करने वाला पार्ट बाद में ओढ़ सके, ये तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता। एक इंसान जैसा है वैसे ही रहेगा ना। अमीर बन के गरीबों की मदद करना, ये कौन सा लॉजिक हुआ? अगर उसको मदद करनी है तो शुरू से करेगा, अगर उसको ऑप्शन क्रिएट करने शुरू से करेगा। इवन अगर फाइनल एम कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो, फाइनल एम अगर यूनिवर्सिटी खड़े करना है तो फिर वो अलग एम है। अगर एम अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाना है तो उसके जड़ में ही है कि फिर मदद भी होनी चाहिए, मदद जेन्युइन होनी चाहिए। इसलिए मतलब कभी कोई बच्चा मदद मांगना है तो उससे पूछते हैं यार ये जेन्युइन है, बिकॉज किसी न किसी और की मदद के बीच में से जाएगा ये, तो ये बस देख लो। अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं हो तो मदद मत मांगो। अगर थोड़ा स्क्वीज करके भी मैनेज हो रहा है तो करते रहो। तो देयर इनफ पीपल आउट देयर जिनको मदद चाहिए और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी होती रहे किसी ना किसी तरह। है काफी लोग जो नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, आई अंडरस्टैंड। हम भी मैनेज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो बस यही मतलब मैं कहना चाह रहा था कि अपना फोकस रखो, क्योंकि हम भी कॉम्प्रोमाइज करने वालों में नहीं है। और लर्निंग पे भी अब पिछले 1 साल से 1.5 साल से प्रोडक्ट डिजाइन भी सीख रहा हूँ, अपने आप से सीख रहा हूँ। मतलब बहुत होता है तो मैं किसी स्टूडेंट को बोलता हूँ ये वाला टूल नहीं समझ आ रहा, तो मुझे बता दे, बता देता है। जबकि मैं उसका टीचर हूँ, मैं उसको गाइड कर रहा हूँ, बस वो बोल देता है मेरे को बता दे यार, मेरे को नहीं आता है, तो बता देता है। मैं उसको बची चीजों में गाइड करता रहता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं लगा कि कॉन्फिडेंस जो तुम्हें देना है उसके लिए ये करना भी जरूरी था। वर्ल्ड स्किल्स में प्रूव करना कि हम शुरू से लेके एंड तक सीख कर उसको डिक्टेट भी कर सकते हैं, उस लेवल तक जा सकते हैं। और हर बंदा एवरी टाइम समबडी गोज फॉर ए जूरी, आप समझो ना, अगर सपोज कोई बंदा 50,000 भी ले रहा होता है, 80,000 भी ले रहा होता है, तो अगर वो एक वीक के लिए जाता है तो अब सोच लो 80,000 वाला मेरे को करीब 20,000 में पड़ गया उसको भेजना। बहुत कॉस्टली पड़ता है, एक एक बार कोई जाता है, मैं खुद जाता हूँ वो भी कॉस्टली पड़ता है। लेकिन हमने वो प्रूव भी करना था और नेशनल लेवल पे लोगों को बताना था हम कितने सीरियस हैं और क्या क्या करना चाहते हैं। इसलिए हम जाते हैं म्यूजिक में, ये सब करते हैं, अलग अलग एक्टिविटी। कभी गवर्नमेंट फंड करती है, कभी नहीं करती है। रशिया में लास्ट मिनट पे गवर्नमेंट हट गई, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तो कमिटमेंट है बॉस, कमिटमेंट, क्योंकि मैंने रशियंस को दी हुई है कमिटमेंट, अब मैं नहीं रुक सकता चाहे हमारी गवर्नमेंट ना माने। इसीलिए गया रशिया, उस कमिटमेंट को पूरा करना। कमिटमेंट के लिए नुकसान उठाना भी सीखना। मैंने देखे वो बच्चे कामयाब होते हुए जिन्होंने नुकसान उठाया। मतलब मुक्ता नाम की लड़की है, उसको वीडियो का एक काम मिला, पास आउट हुई, वीडियो का एक काम मिला। फिर उसने मेरे को दिखाया, सर देखो मैंने वीडियो बनाया। मैंने कितने बनाए? कहती सर 5,000 मिले। पंजाबी में ही बात करती थी वो। 5,000 मिले। 5,000 तू इतना चंगा वीडियो बनाता है? मुझे सर 25,000 में पापा तो लगे। ये क्यों? क्लाइंट ने तो 5 ही दिए। कैसे? काम तो मेरा है ना, नाम तो मेरा है। मैं अगर 25,000 वाला काम दांगी कि 25,000 वाला मिलेगा, 5,000 वाला देंगे 5,000 वाला मिलेगा। तो बच्चे कई बार मेरे को एग्जाम्पल दिखाते हैं, कमिटमेंट ये होती है, ये कमिटमेंट का एग्जाम्पल है। इस तरह की कमिटमेंट होनी चाहिए कि बॉस अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कई बार मैंने दूसरी तरफ के बच्चे भी सुने हैं, यार इतनी सैलरी मिल रही है तो इतना ही करूंगा। क्यों? काम तो तेरे बारे में है ना। सैलरी एम्प्लॉयर की तेरे वैल्यूएशन पे है, लेकिन काम तो तेरा है बॉस। तू जिंदगी शुरू में जैसा करेगा आखिरी में वैसे ही करेगा। अगर तू कॉम्प्रोमाइज बंदा है तो जिंदगी पर कॉम्प्रोमाइज काम करेगा, और नो कॉम्प्रोमाइज बंदा है तो पहली, चाहे फ्री में कर रहा होगा, तो कॉम्प्रोमाइज काम नहीं कभी करेगा। तुम्हारी आदतें लोगों के हिसाब से अगर चेंज हो रही है ना, तो फिर वो जिसको कहते हैं हम दोगले हो गए। अगर दो चीजें तुम्हारी है, क्या ये है तो ये, नहीं तो वो,
ये वाला स्टाइल ना मैं नहीं एटलीस्ट बोलता मेरे बच्चों में होना चाहिए। काफी में होता है, एनआईडी के बच्चों में होगा, लेकिन तुम्हारे में नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें इवन पैनल डिस्कशन में एम्प्लॉयर्स ने बताया, ये एम्प्लॉयर्स खुद, अभी की बात नहीं है, जहाँ लक्ष्य ने तुम्हारे सामने बताया ना प्रदीप ने कुछ चीजें, कि अरीना मैक बहुत देख लिए, कोई भी कोई भी इस लेवल का काम नहीं करा रहा है पूरे इंडिया में। सारे देखे उन्होंने वीर मैक, ये तो उन्होंने बोला है। बट ये थ्रू आउट पैनल डिस्कशन यहाँ हुआ, फाइन आर्ट्स कॉलेज के टीचर भी साथ बैठे थी, उन्होंने बोला, और इंटेलिजा कंपनी के ओनर भी बैठे थे, उन्होंने बोला कि यार आप हमारे कॉलेज में नहीं आते आजकल। मेरे को ना यहाँ के बच्चे बड़े प्यारे लगे। बोला क्या है इसमें, ऐसा क्या खास है, वहां तो इतनी ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा होती है, 4 साल सिर्फ ग्राफिक डिजाइन पढ़ रहा है। क्या होता है कि जब आपका बच्चा सामने आता है, आपका यानी फाइन आर्ट्स का, मैं उनको एक काम दे देता हूँ, तो वो एक बना के ले आया, मैंने बोला यार ये रंग चेंज कर दो, ये फॉन्ट चेंज कर दो, तो वो पूरा दिन उस आर्ग्यूमेंट पे स्पेंड करता है कि वो क्यों नहीं चेंज करेगा। लेकिन यहाँ का बच्चा सुनता है, जाता है, करता है, और अगर उसको नहीं आता है तो मेरे से पूछता है कि इसको कैसे करते हैं। अगर मैं उसकी तरफ किताब भी मार दूं कि भैया इसके पेज नंबर 100 से 200 तक पढ़ लेना, तो पढ़ता भी है और करता भी है। ऐसा बच्चा मेरे को चाहिए था, ऐसा यहाँ से मिला। बची मार्केट से एक एरोगेंस होता है बंदे में अपने काम को लेकर, वो डिफेंड करने की इतनी एफर्ट लगाता है जो आदमी ना, वो किसी काम का नहीं। क्योंकि अगर एक बंदे को बॉस बनाया गया तो बॉस की सुननी है, वो बॉस ही है। तो मेहनत उस पर कर दो। अगर बॉस बोल रहा है कि ये करो, तुम्हें नहीं जम रहा है, लेकिन वो बोल रहा है, उसकी जो एक्सपीरियंस है वो कह रहा है कि इसको ऐसे कर, ठीक है। दैट डजंट मीन तुम पॉइंट ऑफ व्यू मत रखो, तुम बोलो कि मेरे को इसलिए ये लगा। सो आर्ग्यूमेंट देने का भी तरीका है। नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं होता आर्ग्यूमेंट, मेरे को लगा कि ये इस तरह से कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं, आप जैसे कह रहे हो कर लेंगे। तो उसको आपने आइडिया भी दे दिया, अगर उसको ठीक लगेगा तो आ जाएगा वापस। ठीक है, सो आइडियाज तो अपने, और करो वैसे जैसा कि प्लान में। तो इस डेडलाइन की जो भी कमिटमेंट दी गई है वो तो तुम्हारे बॉस ने दी है, तो उसको तो अचीव करना ही। इसी तरह जब डेडलाइन की तुम्हारी क्लास में दी गई है, वो भी अचीव करनी है तुम्हें। और एक चाहूंगा, मैंने एक सेमिनार में, मैंने शुरू में जब जॉब शुरू किया तो एक सर्टेन सेमिनार में मैं गया। उस सेमिनार में बंदे ने क्वेश्चन पूछा था कि तुम कौन हो, उसका डेफिनेशन बताओ। चलो आज ये करते हैं, तुम बताओ तुम कौन, हु आर यू, व्हाट डिफाइंस यू। और जिसका मत करो, इमेज दुनिया में कोई काम नहीं आएगी, नॉलेज ही काम आएगी। कई बार होता है हमारी इमेज का होता है बुद्धू लगूंगा, अरे यार बोलने वाला बुद्धू नहीं लगता, चुप रहने वाला बुद्धू है, क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं करने को तैयार है। बोलने वाला क्यों बुद्धू होगा, बोलने वाले ने तो, आपने पूछा उसने बता दिया, उसको जो समझ आया उसने बता दिया, तो बेवकूफ तो नहीं है। वो तो सुन भी रहा है, पार्टिसिपेट भी कर रहा है, सीखने की कोशिश भी दिख रही है। कि चुप रह रहा है, उसकी सीखने की कोशिश नहीं, वो कह रहा है कोई और करेगा ना उससे सीख लेंगे, सेकेंड हैंड लर्निंग करेंगे अपन, ये उसकी स्ट्रैटेजी है। सेकेंड हैंड लर्निंग क्या होती है, बकवास होती है। जब फर्स्ट हैंड मौका मिला तो फर्स्ट हैंड सीखो ना, तो पार्टिसिपेट करो, डांट भी खा लो, लेकिन तुम्हारे को आएगा, तुम्हारे को सीखना है। इसका एग्जाम्पल तुम्हें कई बार समझ नहीं आएगा कि फर्स्ट एंड सेकंड में फर्क क्या है, उसका एग्जाम्पल पीयर में मिलता है। तुमने अगर लोगो नहीं बनाया, मैं तुम्हें 50 तरह तरीके बता दूं इस लोगो को बनाने, तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेंगे, लेकिन जब तुमने वो बनाया हुआ है, फिर मैं बताता हूँ, फिर तुम्हारे दिमाग में घुसता है। तो फर्स्ट हैंड लर्निंग के कोई मुकाबला नहीं। तो अब बताओ तुम कौन हो, हु आर यू। तुम स्टूडेंट हो, और ह्यूमन बीइंग, है ह्यूमन बीइंग लाइक पूरे मतलब बेसिक लेवल पे सबसे पहले देखा जाए इंसान है हम, मतलब मैं। हाँ इंसान, मतलब तुम एज, मतलब तुम्हारा नाम प्रशम है ना, यस मैं, यस तो सर। प्रशम कौन है। सर मतलब स्टूडेंट,
मतलब तुम्हारी डेफिनेशन स्टूडेंट है कि ये प्रशम है जो स्टूडेंट होता है। तुम कौन हो दुनिया के लिए, कौन हो तुम? तू बोल, कोई तुम में से अपने आप को बोलेगा नहीं। कौन है तू? लर्नर है और कुछ यार? सेम ही चीज बोल रहे हो। तुम कौन हो? कुछ भी जो तुम्हारे माइंड में आ रहा है वो तो बोल दो। चल पहले ऑनलाइन वाले बताया, कैमरा भी ऑन करो यार। एक बंदा तो कोई गायब ही हो गया था ना जब मैंने पूछा तुम कौन हो। 7 लोग। यार कैमरा ऑन कर दो, कौन से भी तुम्हारी जान ले रहा हूँ। यहाँ पे बैठे हुए 8-10 लोग, चिंता ना करो। इनकी तरफ कैमरा कर दूं ताकि तुम्हें पार्टिसिपेशन का फीलिंग आए। 1 सेकंड सर। ये घूम जाएगा। हाँ उल्टा करके रख। हाँ और पीछे। ये सारे भी आंसर बीच बीच में कर रहे हैं। कौन हो तुम यार? सच्ची में एक्सप्लोर कर रहे हो कि नहीं? दिमाग में सोच रहे हो या तुमने डिसाइड कर लिया कि कुछ नहीं बोलेंगे? अभी सोच रहे हो तो जस्ट वर्बलाइज करते रहो दिमाग के थॉट्स को। 2-4 बार टीटी में पिंग पोंग में होता है ना, स्ट्रोक मार के आ जाएगा स्ट्रोक। कोशिश तो करो, कोई अटेम्प्ट तो करो। मतलब जैसे वो बनना चाह रहा है एनिमेटर, तो एक तरह से मैं एनिमेटर हूँ या व्हाटएवर। और इसको इम्प्रूव कर। मतलब जैसे किसी ने बोला स्टूडेंट है, किसी ने लर्नर, किसी ने एनिमेटर। बट इसमें इसमें और इसमें क्या फर्क हुआ? क्या फर्क हुआ? चलो 2 स्टूडेंट्स में क्या फर्क होता है? एक को हम अच्छा स्टूडेंट, एक को खराब स्टूडेंट जब समझते हैं तो क्यों समझेंगे? काम के बेस पे। तो एक तरह से तुम कह रहे हो कि मैं, मेरा काम, माई वर्क रिप्रेजेंट्स मी। यहां से स्टार्ट करते हैं, अब ये नहीं है फाइनल चीज। बिल्कुल, लेकिन उससे थोड़ा आगे है। तो तुम्हारा काम हो तुम, यानी कि इसका काम ये है, इसका काम ये है ना? यानी कि तुम्हारा पोर्टफोलियो वर्क जो है वो हो तुम। बट सपोज दुनिया के लिए या एम्प्लॉयर के लिए या किसी के लिए, पेरेंट्स के लिए, हर एंगल से पेरेंट्स के लिए एक बच्चा ज्यादा अच्छा क्यों लग रहा होता है दूसरे से? ग्रेट। नहीं नहीं बिल्कुल। तो बात मानता है ना। बात मानना किसको कहते हैं? जैसे एक बच्चा पेरेंट्स की बात मानता है, एक एम्प्लॉय बॉस की बात मान रहा है। ये बात मानना क्या हुआ? इसको और एक्सप्लोर करो। मतलब जो जो थोड़ा सा इसको और रिफाइन करना है। टीमवर्क नहीं, कहना और मानना को और आगे लेके जाओ और हायर लेवल पे। नहीं, मैंने तुम्हें कहा ये काम करना है, ठीक है, कल करके लाना है। फिर तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स था बताओ? तुमने क्या बोला? सपोज मैंने कहा तुम्हें ये काम करके लाना है कल, तुमने क्या बोला मेरे को? ओके यस।
इसको एक्सट्रपोलेट करो। यस, और इसको एक्सट्रपोलेट करो। मतलब अब तुम वहां तक पहुंचे हो कि तुम्हारी कमिटमेंट हो, तुम्हारा वर्क नहीं हो। फर्क दिख रहा है तुम्हें कमिटमेंट और वर्क में? कमिटमेंट एग्जैक्ट क्या हुआ? तुमने बोला यस, तो तुम असली में तुम्हारा वर्ड हो सिर्फ। तुमने बोला, तुमने किया। इट मीन्स तुमने नहीं बोला तो वो कमिटमेंट तो नहीं आई ना। तो तुम बोलने को तैयार हो और जो बोला है उसको कीप करने को तैयार हो। ये मैं रशिया की तुम्हें एग्जांपल दे रहा था। अगर बोल दिया है तो फिर बचा हुआ मेरा जो काम धंधा है वो भी मैं करूंगा, लेकिन मैं मैनेज करूंगा किसी भी तरह, वो मेरा काम है, लेकिन मेरी कमिटमेंट नहीं जाएगी। ऐसा कौन है यहाँ पे? जस्ट अगर कि तुमने अगर कुछ बोल दिया तुम करके ही छोड़ोगे। तुम हो ऐसे, जान दे देंगे लेकिन अब करके ही छोड़ेंगे। हो? एक मिनट में हो कि नहीं हो? है? बता। नहीं है फर्क। यहाँ पे चलो ऑनलाइन कौन है जो जान दे देगा यस अगर सर। वर्ड दे दिया है तो? यस सर। पक्का? और सर दे है देंगे। सर। है? यस। और दो लोग जो अंतर ध्यान से हैं। हाँ जी, बता दो भाई। यस सर दे देंगे। पक्का? यस यस सर। सर। नहीं, एक्चुअली मैं सही बोल रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारा शब्द हो तो तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी, सपोज एक बच्चा है, पेरेंट्स को कहता है कि मैं ये कर दूंगा, नहीं करके लाया, दूसरे दिन बोलता है, वो बच्चा है जो पेरेंट्स की नजर में गिर रहा है कि भाई इसने बोला है। बंदा बोलता है मैं भूल गया, ये है वो है। सी, ऐसा नहीं है कोई बंदा कभी भूलेगा नहीं, लेकिन भूलने का मतलब है कि वो तो पहली चीज वो प्रायोरिटी में बहुत लो था। तो मे भी हो सकता है कि दूध का पैकेट रास्ते से ले लेना, भाई भूल भी सकता है। सो वहां परसेंटेज सक्सेस भी काम आएगा कि भाई 100 में से 99 बार बंदा कर रहा है। लेकिन एक है तुम्हारा मेन स्ट्रीम वर्क है, मतलब आज तुम्हें असाइनमेंट दिया, तुम कह नहीं सकते तुम भूल गए, तुम आए पढ़ने थे। समझ रहे हो? सिमिलरली मतलब जो मेन स्ट्रीम वर्क है वो तो भूले में नहीं जा सकता कभी भी। सो तुमने अगर जुबान दे दी, और जुबान का मतलब क्या होता है ये भी मैं तुमको बताता हूँ। सपोज मैं इलॉन मस्क हूँ, मेरे को रॉकेट भेजना है, तो मेरे 20 काम है, मैंने 20 लोगों को दे दिए। एक बंदा भी अपना वर्ड नहीं कीप कर रहा तो मेरा तो रॉकेट नहीं जाने वाला ना। तो सारे 19 लोगों से धोखा हुआ है, तो वो सारे लोगों की नजर में गिरता है जो वर्ड नहीं कीप करता है। और बॉम्बे में या चंडीगढ़ में फर्क यही है। बॉम्बे में बंदे ने कह दिया तो होगा, वो कैसे करेगा उसकी सिरदर्दी है। वो बीमार है, एक्सीडेंट हो गया, फिर क्या होता है कई बार तुम बोलते हो एक्सीडेंट हो गया तो फिर क्या करेगा? यार इसमें ही फर्क होता है। ये एक बंदा का एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले वो करता है फोन, यार मेरा वो काम है पेंडिंग, तू उसको देख लियो, मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये होता है सबसे पहला पार्ट। वो बंदा कमिटमेंट का पक्का नहीं है जो एक्सीडेंट हो गया है, सबसे पहले कह रहा है कि यार मैं अब तो मैं कैसे करता, ला अभी कोई गल हुई, तो मतलब उसका तो कोई कमिटमेंट नहीं, तो वर्ड ही नहीं है। वर्ड यही होता है कि बस मेरी जो कमिटमेंट है वो पूरी होगी। और ये जो अभी मैंने तुम लोगों से पूछा, तुम में से 4 ने और ऑनलाइन में भी 3-4 ने बोल दिया कि मैं अपनी बात का पक्का हूं। आई होप तुम ऐसे हो। अपने आप से पूछना, या इससे आगे अगर ये कर सको। मैं इसका एग्जाम्पल बड़ा सिंपल देता हूँ, कितने एक लोग बात के पक्के होते हैं। एक एग्जाम्पल सिंपल अपनी जिंदगी से दूंगा, क्योंकि उस दिन मेरे को समझ आ गया था कि ये जैसे वो किसी किताब हमने पढ़ी थी जो 50 में से 3 लोग ही कुछ करना था, शैमस कुलेन की किताब में। बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है
कहता है मैं डिज्नी में पहुंच गया जॉब के लिए। मैंने कहा बॉस यहाँ तो सब कांटे की टक्कर वाले लोग हैं, ये लोग हैं सब अपनी बात के पक्के, ये तो जान दे देंगे। अब डिज्नी में पहुंचे हैं तो वर्ल्ड के बेस्ट 50 लोग हैं ना। कहते हैं लेकिन फिर मैंने देखा शाम को 6 बजे सारे निकल गए, 3 लोग ही हम बचते थे। तो अपने लिए जो सच्ची में जो सपना लेके निकले 3 ही लोग हैं। तो कहते मेरा कंपटीशन 3 से है, मतलब 3 में मतलब मैं एक हूँ, 2 से है आगे बढ़ने का कंपटीशन, सिर्फ 2 से। बचे लोग नाप के तोल के दे रहे हैं, अपने लिए मैं ही कर रहा हूँ, तो आगे कौन बढ़ेगा? मैं ही। ये शर्मा स्कूल ने बताया, कहता है वर्ल्ड के बेस्ट आईआईटी में भी चले जाओ तो सेम है। तो अब एग्जाम्पल जो मैं अपनी लाइफ से सिंपल से दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं लेकिन ये एग्जाम्पल मेरे को बड़े मजेदार लगता है। बॉम्बे में तुम में से कोई गया है, रहा है? ओके, बॉम्बे में ना बाढ़ आ जाती है कभी कभी, जब सारी ट्रेनें बंद हो जाती हैं, क्रॉल करती हैं, घंटों लेती हैं एक छोटे से ट्रैक को कवर करने का, क्योंकि पूरा ट्रैक पानी से भर जाता है। तो ऐसी एक बारिश वाले दिनों में कई बार पहुंचते थे बड़े भीगे से या कुछ, तो बारिश वाले दिन ट्रेनें, कभी बस बंद हो जाए तो ट्रेन में घुसो, फिर अगर ट्रेन रुक जाए पानी में छप छप करते हुए जाओ बाहर रोड पे, वहां देखा कोई बस जा रही है उस पर चढ़ जाओ। ऐसे करते हुए मैं 12 बजे एक दिन पहुंचा ऑफिस, महालक्ष्मी के पुल तक पहुंच गया। महालक्ष्मी के पुल के बाद ना वो नीचे जाता है पुल, वहां रेस कोर्स है और वहां इतना इतना पानी, यहाँ भी बता देता हूँ, इतना इतना मतलब 3-3 फुट पानी। तो वहां साइड में जंगले लगे थे जैसे ब्रिटेन में दिखते हैं ना, में बड़े बड़े लोहे के जंगले जो 6-7 फुट में, बड़े आर्टिस्टिक से। तो मैं जंगलों पे चढ़ गया, उससे लटक के फाइनली मैं पहुंच गया अपने ऑफिस। वहां 1 बजे डिब्बा आता है, मैंने डिब्बे भी नहीं आए, पूरे ऑफिस में कोई भी नहीं आया था। पूरी बिल्डिंग में कई हजार लोग काम करते हैं। तब मेरे को समझ आया बात का पक्का होना का एक एडवांटेज मेरे पास है। मेरी कमिटमेंट है, मैं पहुंचूंगा, खत्म बात, बात बात खत्म हो गई। अब जो होगा मैं पहुंचूंगा, मेरी एफर्ट की कमी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, वक्त मेरे साथ होगा नहीं होगा। मुझे बुरा लग रहा था कि मैं 3 घंटे लेट पहुंचा, फिर मेरे को वापस आना पड़ा। तो वापस आते हुए फिर वैसे ही जंगले पे चढ़ के, फिर फाइनली महालक्ष्मी पुल के ऊपर मैंने हाथ देने शुरू किए कारों को कि यार कोई लिफ्ट ही मिल जाएगा। तब तक ट्रेन बस सब बंद हो गया। मोस्ट प्रोबेबली वो एक कार जो रुकी थी, एक मतलब कार मैंने रुकी, उसने खिड़की खोली, मैंने कहा नीरीज जा रहे हैं, मेरे बैठ जाओ। रास्ते में उसने कहा तुमने मेरे से बड़ा स्पेसिफिक पूछा नीरीज, लोग कहते हैं कि इस तरफ जा रहे हो उधर जा रहे हो, कहते तुमने बड़ा स्पेसिफिक पूछा इसलिए मैंने कहा तुम्हें आ जाओ। उसने नाम भी बताया था जो मेरे जहन से मिट गया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली गुरचरण दास करके था जिसने काफी किताबें लिखी। उस समय मैं इतना मतलब बहुत यंग था टू रिटेन एवरीथिंग, टू राइट एवरीथिंग। सो वो बंदा भी अपनी बात का पक्का होगा, तभी वो भी बारिश में वहां पे था, इतनी बारिश में। तो ये मैं तुम्हें सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, अगर तुम बात के पक्के हो गए ना, बचा वो सब टैलेंट आ जाएगा। सारे टैलेंट का ड्राइवर एक ही चीज है कि मैंने जो कह दिया वो होगा, मैं करके दिखाऊंगा। मेरे बोलने से बात खत्म हो जानी चाहिए। और उस कारण बॉम्बे वाला परफॉर्मेंस हम चंडीगढ़ में नहीं दे पाते। मैंने बोला कई बार अपने दोस्तों को, यार काम भेज दिया कर यार। कहते यार तूने प्रोफेशनल्स देखे थे सदियों पहले जब तू बॉम्बे में था, तू पंजाब में बैठा है, तूने प्रोफेशनल्स देखे नहीं है सदियों से। उसकी बात में सच्चाई है, मैं भी जानता हूँ, मजाक नहीं उड़ा रहा। वो कई बार यहाँ टॉक देने भी आता है, अगली बार आएगा। मीशा गौतम, 4 सीरियल इकट्ठे चल रहे होते हैं, उसके शूट करके आते हैं 4 जगहों पे 4 सीरियल्स की, फिर एडिटिंग टेबल पे चले जाता है, वो आके सो जाता है। रात को 2 बजे, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे फोन करता है कि सर हो गया अपलोडेड। रात को उठता है, वीडियो देखता है पूरा,
जो कमियां हैं भेज देता है, वहां भी बंदा बैठा हुआ है वेट करता है, फिर वो बंदा एडिट करके वापस भेज देता है, वापस भेजता नहीं, बस फिर हो गया। अगर वो फिर से सेकंड चेक की जरूरत नहीं, कह दिया तो हो गया, इसने कह दिया तो हो गया, उसने कह दिया था कि आएगा तो आएगा। इस तरह रोज तुम्हें सीरियल देखने को मिलते हैं। इस तरह के कितने लोग अपनी बात के, सारे बंदे अपनी बात के पक्के हैं तब सीरियल देखता है। अब सोचो, बॉम्बे से ज्यादा प्रोफेशनल साउथ इंडिया है, वहां कैसी कमिटमेंट है, वो यहां से बहुत आगे कमिटमेंट में, और पूरे प्रोग्रेस में यही चीज अटक रही है। जब बाहर से इंडिया में काम आना वहां पे रुका हुआ है, इंडियंस अपनी बात के पक्के नहीं। जो चीज जब डिलीवर होनी है तो होनी है। हर बंदा अपना पार्ट पूरा अगर करेगा तभी होगा। एक क्लास अच्छी तब होगी जब सारे बंदे काम करके ले आएंगे। नहीं तो कई बार क्लास में 15 मिनट बहस चल रही, तो 15 मिनट सबके गए। वो जिरा है कोई इमोशनल सा पॉइंट, इमोशनल पॉइंट क्यों ला रहे हो यार क्लास में? सारी चीजें, मतलब हर चीज तुम्हारी कमिटमेंट चले तो क्लॉकवर्क की तरह चीजें आती हैं। समझ गए? आई थिंक आज के लिए इतना बहुत होना चाहिए। सो आई एम माई वर्ड था उसका अंडरलाइन स्टेटमेंट, कि मैं, मेरी जुबान है। तुम अदरवाइज हार्ड मार्क्स से, तो हार्ड मार्क्स तो सभी के पास है, तुम वो नहीं हो, तुम तुम्हारी शक्ल नहीं हो, तुम तुम्हारा नाम भी नहीं हो, तुम सिर्फ तुम्हारा शब्द हो। अगर एक एम्प्लॉयर को या एक प्रोजेक्ट देने वाले को पता है कि मैंने कह दिया है तो होगा, तो मुझे काम देना चाहेगा, नहीं तो नहीं देना चाहेगा। अपने दफ्तर का सबसे क्रिटिकल काम किसके पास जाएगा? कई बार लोग कहते हैं यार वो एक बेवकूफ है, हर चीज मान जाता है, उसके ऊपर लोड बढ़ रहा है। तो बॉस को भी पता है लोड बढ़ रहा है, और बॉस को ये भी पता है कि इस पे लोड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यही बात का पक्का है पूरे ऑफिस में। तो वो बड़ी अच्छी बात है अगर तुम्हारे ऊपर लोड बढ़ रहा है। यानी कि बॉस को अगर ट्रस्ट करने की कोई चीज होगी तो तुम्हारे को पकड़ाता है। अगर तुम एक्सक्यूज देते रहोगे तो तुम्हें पकड़ाना बंद कर देगा। उसके पास टाइम नहीं तुम्हें कन्विंस करने का कि तुम अपनी नौकरी अच्छे से करो। उसके पास सिर्फ इतना टाइम है ढूंढने का कि कौन अच्छे से करना चाह रहा है। वो वैसे बंदे ढूंढता रहेगा, क्योंकि उसको तो अपना जो ड्रीम है वो पूरा करना है। राइट? तो इसलिए तुम बात के पक्के हो गए, तुम्हारे को अपने आप प्रोग्रेस मिलेगा, तुम्हारे अपने आप ग्रोथ मिलेगी। और तुम जिस दिन से बात के कच्चे हो जाओगे, तुम्हारी डिग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। इसी तरह तुम अपनी फैमिली के भी बात के पक्के होने चाहिए। और बात के पक्के में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि यार अब बॉस ने बोला रुको, और घर वाली बोल रही है कि आ जाओ। घर पे भी तो कमिटमेंट है, मैंने कहा था 6 बजे आऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन उठेंगे, कैसे करो? सो तुम पहली बार में वहां बात के पक्के क्यों नहीं हो पाए थे, जिसके कारण तुम्हारा दूसरा बात का पक्का होना मुश्किल में आ रहा है? तुमने कहाँ ऑर्गेनाइज होने में गड़बड़ करी? और तुम्हारे लिए अब जो तुम्हारी कमिटमेंट थी, इट इज नॉट कि बॉस बोल रहे तुम्हारी मर्जी चले जाओ, लेकिन तुमने तो कमिटमेंट दिए ना, ये तो आज मिलेगा। तुम अपना मैथ्स करोगे, ये कैसे संभव करोगे? तुम ये भी मैथ्स करोगे कि मैं शायद दोनों जगह अगर संभव करना है तो कैसे करूंगा, लेकिन तुम करके दोगे। ये कमिटमेंट के साथ पढ़ाई करो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तुम जिस तरह के हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको जैसे देखते हैं, सब बदल जाएगा। तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत हैवी आ जाएगा। उनको ये पता चल जाएगा, सीखे ना सीखे जो करे, लेकिन ये फेल नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात का पक्का है। हर एम्प्लॉयर को इसकी जरूरत है। अगर तुम एंटरप्रेन्योर बनोगे, फ्रीलांसर बनोगे, हर आदमी को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम बात के पक्के हो। सपोज मैं बात का पक्का हूँ और मेरे पास ओवरलोड आ गया काम का, तो मैं अपने पैसे खर्च करके दूसरे को बोलूंगा यार तू कर दे भाई, तू ले पैसे, तू करके दे। बात नहीं जानी चाहिए। और बहुत बार हमारे एग्जाम्पल्स आए हैं। परविंदर के एक फेवरेट टीचर के वो एग्जाम्पल मुझे को पता है,
डायरेक्टर में हमें डायरेक्टर एक सॉफ्टवेयर होता है फ्लैश से थोड़ा ऊपर, मैक्रोमीडिया का, उसमें 3 गेम्स बना के देनी थी। 3 अलग अलग लोगों को पकड़ाया था, उसमें एक एक टीचर का था, एक स्टूडेंट बना रहा था, एक और स्टूडेंट बना रहा था। वो स्टूडेंट तो फिर भी कर गया था, वो लंबा सा था ना एक लड़का जो अदरवाइज हॉट मिलियंस में जिसकी जॉब लगी थी, फिर एजेंसीज में गया था। याद आ रहा है? कुल्ली के साथ उसका दोस्त था, तो कुल्ली और वो 2 लोग तो लग गए सेफ्टी की, एक रोड सेफ्टी की ऐप भी नहीं थे, एनिमेटेड सा वीडियो था, ठीक है, जैसा भी उनसे बन रहा था उन्होंने बना रहे थे 2 स्टूडेंट। फिर एक स्टूडेंट था, एक थोड़ा प्रोग्रामर से सरदार था, अमनदीप सिंह करके प्रोग्रामर होता था, थोड़ी प्रोग्रामिंग उसकी अच्छी थी। उसको मैंने एक गेम दी हुई थी, तो मेरे से कंसल्ट करता रहता, आधी तक हो गया, उसकी बस हो गई थी। और एक तीसरा मेरे फैकल्टी में, देखो बच्चे का बात का पक्का होना, मैं फिर भी हजम करना पड़ता है, कभी तो कर भी लेता हूँ। तो वो बेचारा, उसके जितना बस था उसने करा, फिर उसकी बस हो गई, उसकी प्रोग्रामिंग की का लेवल उतना खास तो नहीं था ऑफ कोर्स। अगर प्रोग्रामिंग लेवल खास टिपिकली क्या होता है, वो कोई बीटेक सीएससी से तो आया नहीं था, उसने एक बीसीए बीसीए किया हुआ था, तो बीसीए वाला उतना ग्रेट नहीं होता, शार्प नहीं होता जितना एक बीटेक सीएससी होता। तो मुझे पता भी था उसकी बस हो रही है, तो मैं साथ लग गया था उसके। लेकिन ये वाला बंदा, जिस दिन डिलीवरी हो रही है शाम को 5 बजे, फैकल्टी बोलते सर हुआ नहीं। सो गिविंग ए शॉक ऑन द लास्ट डे इज नॉट इवन डन एक्सेप्टेबल, मतलब बड़ी दूर की बात है, इट्स नॉट इवन डन। तुम्हारे काम का पार्ट था नहीं था, इस समय रेलेवेंट ही कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि कमिटमेंट थी सबसे ऊपर। एंटीसिपेशन में पढ़ाई तो मैं कर ही रहा था, लिंगो की किताब ले आया था, शिखा भी थी उस समय, शायद नहीं शिखा नहीं थी, लिंगो और किसने पढ़ा है फिर, क्योंकि यादविंदर की कहानी है। तो लिंगो और कौन था जो इसको लिंगो थोड़ी सी समझ में आती थी, शिखा तो नहीं पढ़ी यादविंदर से, कोई और भी था एक जो थोड़ा है, शिखा यादविंदर से पढ़ी। हाँ, फिर शिखा थी, तो शिखा को थोड़ी प्रोग्रामिंग आती थी, लिंगो बट ऑफ कोर्स गेम बनाना या उस तरह की चीज नहीं। बट मैं ये बता रहा हूँ कि उसमें साथ में पढ़ाई, तो ये भी हमने करना पड़ता है। हमें पता होना चाहिए काम के या अपने वर्ड के कच्चे कौन होंगे, उसके लिए कंपनसेशन भी मेरे माइंड में चल रहा होना चाहिए। जब तक मुझे पता ना हो कि मेरी पूरी टीम क्लॉकवर्क की तरह चल रही है, तो मुझे उसका भी जगह रखनी होगी। मैं पढ़ाई कर रहा था, पूरी लिंगो पढ़े जा रहा था, उस दिन बैठ कर पूरा का पूरा फिर से जीरो से प्रोग्राम लिखकर 9 बजे डिलीवरी करी थी या 8 बजे करी थी। 1 घंटा लेट था, मैं यूके का बंदा था, 1 घंटा लेट हुई थी, ये जरूर है, बट करके इस हद तक सोचना, अपना सिर्फ नहीं सोचना, अपने नीचे अगर बंदे रखने हैं तो फिर सारी जिम्मेवारी लो, यार बॉस अभी होगा डिले, ठीक है। तो इस स्टाइल में काम करो, बहुत आगे जाएंगे सारे। राइट जी, कुछ आप क्वेश्चंस पूछ लो। हाँ जी, युवराज कुछ बोले, युवराज कुछ बोल रहे हैं? नहीं, वो युवराज बोल रहा तो बोला नहीं। राइट, तो युवराज तेरा कैमरा नहीं ऑन है यार। युवराज हेलो। यार तुम इतना यस सर। शर्माते शर्माते क्यों यार? अपने ही हैं हम सब लोग। नहीं सर, नेट स्लो है तभी करके बंद करा है। अच्छा चलो, कुछ हाँ आवाज तो आ रही है यार। कोई इंटरेक्ट वगैरह करो, कुछ बात करो। साहिल तू भी बात नहीं कर रहा है कुछ। तो बोलना सीखो यार, मतलब अगर तुम रिस्पॉन्स नहीं देते, मैं तुम्हें बता देता आई एम माई वर्ड, तो उससे बात नहीं बनती, तुम्हें नहीं समझ में आता जब तक तुमने नहीं बोला।
हाँ हो जाती है बिल्कुल। देख फ्रस्ट्रेशन अपनी हैंडल करना मेरा काम है। हाँ ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेशन आएगी। फ्रस्ट्रेशन किस चीज पे है ये भी सोचो। हमें फ्रस्ट्रेशन काफी बार अपने आप से, अपने परफॉर्मेंस से, बची हुई चीजें तो सब सेकेंडरी। हम हमारी एक्सपेक्टेशन अपने आप से कुछ होती है, हम नहीं अचीव कर पाते, तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खत्म होती जाती है। जैसे जैसे मेरा वर्क में मैं ज्यादा टाइम डालूं और उसका परफॉर्मेंस लेवल इंप्रूव कर, ठीक है मशीन कई बार नहीं साथ दे रही है, तो मेरे को देखना है। मतलब ऐसा भी था हमारे पास कि कई बार प्रोजेक्ट, यार ये प्रोजेक्ट रेंडर नहीं हो रहा, तो रेंडर नहीं हो रहा तो सॉल्व करो ना। वो बैठ के रेंडर नहीं हो रहा कि भजन थोड़ी करने, सॉल्व करो। अब कोई बोले सॉल्व कैसे करूं, रेंडर नहीं हो रहा। रेंडर नहीं हो रहा तो सॉल्व करने बड़े तरीके हैं। हमारे वहां पीछे घर लगाया हुआ है 3D का, उसी घर को पहले रेंडर करके इमेज डाल दो वहां उस घर की, तो रेंडरिंग का टाइम बच गया। दिमाग भी तो डालने को अलाउड है। सारी फील्ड दिमाग डालने की है कि कैसे चीज को सॉल्व करो। पुराने जमाने के अगर तुम याद कर, तुमने कितने तो वीडियो देखे होंगे नेट पे जहां वो फिल्म की शूटिंग हो रही है, तो एक बंदा, मतलब मैंने आज सुबह ही जो देखा है कि एक बंदा है टेबल पे बैठा है, कैमरा धीरे से उसके फेस पे चला गया और पीछे से 4 आदमी आए, उन्होंने उस टेबल को खिसका के एक स्ट्रेचर वहां रख दिया, फिर वो कैमरा जूम आउट हुआ और वहां स्ट्रेचर पे बंदा है, फिर वहां कुछ करने लग गया। फिर तो इतने सारे आइडियाज लोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं नहीं वीएफएक्स में सॉफ्टवेयर में करेंगे, फिजिकली 50 चीजें होती हैं। अरे एक बंदा हवा से कोई चीज लाता तो कोई पकड़ा के भी तो गया है उसी समय, समझ रहे हो। तो ये पूरा ये फील्ड ना सिर्फ ये नहीं है कि मैंने एक सॉफ्टवेयर में कुछ कर दिया अब उसका काम है कंप्यूटर का, तुम्हारा काम है उस कंप्यूटर से वो काम निकालना। तुम ये नहीं बोल सकते मेरी कैंची अगर तो ऐसे ऐसे वाली होती है ना कैंची, ऐसे ऐसे आड़े आड़े जिसमें कांटे होते हैं, ऐसी होती है तो मैं पैटर्न काट लेता, सीधी कैंची से कैसे काटूं। अरे काटो ना, फिर धीरे धीरे से कट करो, करते ही हम। हर इंस्ट्रूमेंट काम देता है। एक कावासाकी बजाज ने ऐड बनाई थी जहाँ कावासाकी बजाज मोटरसाइकिल लेपर्ड में कन्वर्ट होती थी। 386 करके कंप्यूटर होता था उस समय, मेरे नाम भी नहीं सुनेंगे इस तरह के होते हैं। 386 कंप्यूटर पे वो ऐड भी बन गई। आज जो हम i5 पे भी नहीं निकाल पाते, हर बार बोलते रहते हैं यार कंप्यूटर और बेटर होता, कंप्यूटर और बेटर होता, बैंडविड्थ बेटर होती। सारा खेल इंजेन्युइनिटी का है। खुद का दिमाग डालो कैसे करा जाए, कहां से मैं अचीव करूं, और वही सीखना है हमने। अगर मैंने 6 प्रोजेक्ट इस तरह से ब्रेक करके अचीव कर लिए तो मुझे आ जाएगा प्रोजेक्ट्स कैसे अचीव करने। जब इलॉन मस्क को बोला गया कि तुमने कार बनानी है बैटरी वाली, पहली बैटरी कार वो बनाना चाहता है, बैटरी वाली कार बनानी है, उन्होंने लोगों ने जनरल मोटर से ले लो बंदे। कहते यार मैं तो वो करना ही नहीं चाह रहा ना जो उन्होंने किया है, मेरे को एक भी कार वाला बंदा नहीं चाहिए, मैं बना ही कुछ और रहा हूँ। मेरी कार में इंजन ही नहीं है, वो तो इंजन के साथ काम करते हैं, उनको पता ही नहीं है। ठीक है तेरे को कौन सा आता है, फिर कोई बात नहीं, मेरे को बैटरी वाले लोग चाहिए जिनको बैटरी की समझ है। फिर उसके साथ एक्सपेरिमेंट किए, मतलब गोंद लगा लगा के बैटरियां जोड़ी, इससे बैटरी बन जाएगी क्या, मतलब 50 तरह से बैटरियां बनाई। इसी तरह रॉकेट बनाने गया तो अलग अलग बंदे जोड़े, उसने देखा रॉकेट के क्लब, हॉबी क्लब्स थे जो रॉकेट की बातें कर रहे थे, कहता हॉबी क्लब में घुस जाओ। फिर हॉबी क्लब में उसने कहा कि बकवास बात हो रही है, लेकिन अगर एक आदमी समझदार बात करेगा तो आए तूने मैं क्यों हूँ, कहते तू क्या करना चाहता है। मतलब उस तरह कर करके एक एक आदमी को कन्विंस किया कि क्यों जुड़ो। अगर कार बनाई, देखो कार, तुम्हें पता है ना कार में फर्क क्या हो जाता है। जो बैटरी वाली कार है, और लोग क्या कर रहे थे जनरल मोटर वगैरह बना रहे थे हाइब्रिड कार्स, की बैटरी जब बंद होगी तो हमारा इंजन जल पड़ेगा, कहते तो कुछ बात ही नहीं बनी। मतलब मैं एक हेवी सी कार को ओवरलोड कर रहा हूँ एक और बैटरी डाल के, तो कोई बात ही नहीं बनेगी। कहते हटाओ इंजन, चाहिए ही नहीं इंजन। मैं उस सबने बहुत मजाक उड़ाया, ये क्या बकवास है, ऐसे थोड़ी होता है।
इमरजेंसी में तो यही सारे बैटरी का काम है, कोई इमरजेंसी का नहीं, सिर्फ बैटरी होगी कार में। आगे का बोनेट भी खाली, पीछे भी डिक्की, 2 डिक्कियां बना दो, फाइनली कारों की शेप चेंज हो जाएगी अब, क्योंकि आगे भी खाली है, बस बैटरी, मोटर, चक्के, और कुछ है ही नहीं। तो जब चीजें चेंज होती है तो शुरू में बहुत मजाक भी उड़ता है और फेलियर्स भी बहुत होंगे, लेकिन अगर चीज बदलनी है तो बदलनी है, समझ रहे हो? तो इंजेन्युइटी की बहुत जरूरत होती है जब भी तुम प्रोजेक्ट्स करते हो। दे डिमांड योर इंजेन्युइटी, और फ्रस्ट्रेशन इज पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। बेसिकली जब तुम्हारे को नया आइडिया स्ट्राइक करेगा, उससे पहले हैवी अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन का एक जोन होता है, वो जोन हैंडल करना सीखना चाहिए। अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं हैंडल कर सकते तो इनोवेशन नहीं कभी करोगे, ये भी पक्का है। तो ये चीज होती है, मैं तो 6 घंटे हाँ, शायद है, तो सर काम करते तो मैं काम करके सॉल्व कर तो इनके के बाद ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, इसको इस तरह है, इसका स्टेशन के साथ है, हम मुश्किल है, 6 घंटे के डालने मुश्किल है। फ्रस्ट्रेशन हैंडल कर पाना एक बहुत बड़ी कला है, और ये सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मतलब ये क्रिएटिविटी का पूरा एक एल्गोरिथम है। सबसे पहले लर्निंग, खूब सारा डाटा इकट्ठा करना, फिर उस डाटा के साथ फ्रस्ट्रेट होना कि रास्ता कहाँ से निकलेगा। वो फ्रस्ट्रेशन कई महीनों भी चल सकती है कभी कभी, जो बड़ा काम अगर कर रहे हो, ठीक है। वो फ्रस्ट्रेशन हैंडल करना, मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इफ यू कांट हैंडल इट तो वो डिप्रेशन का रास्ता भी वहीं से निकलेगा। सो तुम सोच लो तुम्हें करना है कि नहीं करना ये हैंडल। इफ यू थिंक कि तुम्हारा तो डिप्रेशन के रास्ते की ज्यादा चांस है, तो फिर क्रिएटिविटी इनोवेशन के रास्ते पे मत पड़ो, वो फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है। फ्रस्ट्रेशन हर चीज की हो सकती है, कि कल को पैसे कहाँ से आएंगे बिजनेस से लाने के, इलॉन मस्क के साथ भी था, तो पैसे कहाँ से आएंगे फिर, रोज रोज कौन देगा पैसे, कितने लोग पैसे देंगे, लोग डील से बैकआउट भी कर जाते हैं, और लगातार फेलियर्स भी हो रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया में मैगजीन्स उसका मजाक उड़ाई जा रही थी लगातार, और बाद में उल्टा हुआ, एक स्टेज ऐसी आई जब वो मजाक करता था उसको सीरियसली छाप देते था टाइम फ्रंट पेज पे, कहते यार ये तो मजाक था। अभी भी उसके मजाक की कई बार होती है बात, यार ये क्या, ये मजाक कैसे कर दिया उसने, उसको सीरियसली कैसे। उसने जो हाइपर लूप का आइडिया दिया था, हाइपर लूप यानी कि हवा में कारें जाएंगी, वो एक्चुअली मजाक था। जैसे एक ड्राइंग बनाई, क्या ये है, मुझे कल किस पे काम करोगे, कहते इस पे करूंगा। टाइम ने फ्रंट पेज पे कर दिया क्या यार, कहते यार अब तो ये करना पड़ जाएगा। मतलब कहता है जब मैं नॉन सीरियस था तो मुझे सीरियस लेने लग गए, पहले मैं सीरियसली सब कर रहा था तो मजाक उड़ाई जा रही है, तो क्या रॉकेट उड़ाना है, दुनिया में कितने रॉकेट चाहिए, कहते पूरा साल सस्टेन कैसे करेगा। उसका इरादा था कि सारी कंट्रीज को अपना सैटेलाइट भेजनी है, बस मैं प्रूव ही करना है कि रॉकेट जा सकता है मेरे थ्रू, फिर तो सारी कंट्रीज मेरे थ्रू भेज देंगी। मेरे को सस्ता देना है, चाइना सस्ता देता है, रशिया सस्ता देता है, मतलब उनके लेवल पे देना। और टेक्नोलॉजीज पता नहीं, सारे फ्यूल्स ट्राई करेंगे लैब में अपनी, सारे फ्यूल एक्सपर्ट्स को बुलाओ, लेकिन कोई भी चीज को ना नहीं बोलेंगे, हर चीज देखेंगे क्या हो सकता। तो बहुत मेजर फ्रस्ट्रेशन को हैंडल कर पाना, जो मतलब इसीलिए कई बार बहुत रूखे भी होना पड़ जाता है इन लोगों को, रूखे हुए बिना काम नहीं चलता। हर एक को बैठ के नहीं कन्विंस कर सकते, खासकर जब आप इतने लोगों को हैंडल करोगे, हर एक को प्रेम से समझाने बैठ गए फिर तो हो गया काम। तो कई बार आपको बड़ा टर्सली बताना पड़ता है, बॉस जाओ और करो, ये तुम्हारा काम है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, कैसे हैंडल होगा। बट कन्विक्शन कहीं अंदर होनी चाहिए कि ये होगा, ये लॉजिकल है, यहां से रास्ता है, जरूर दिख नहीं रहा लेकिन रास्ता है। तो समझ रहे हो, बहुत कन्विक्शन का पक्का फ्रस्ट्रेशन हैंडल करने वाला। तो फ्रस्ट्रेशन हैंडल का एक तरीका मैं बता देता हूँ कि हॉबी होनी चाहिए कोई। जब फ्रस्ट्रेटेड हो हॉबी की तरफ चले जाओ, थोड़ी देर गाने गाने गाते हो तो गाने गाओ, जोर जोर से गाओ, कुछ भी, जो भी तुम्हारी हॉबी है, पेंटिंग करते हो तो पेंटिंग करने लग जाओ, फिर वापस आना।
और वो करते समय ना हमारा ब्रेन ना बड़ी मजेदार चीज है। जब तुम पेंटिंग कर रहे होगे, तुम्हारे को बिना बताए तुम्हारा ब्रेन उस प्रॉब्लम पे भी काम करता है। ये तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा, ये अभी नहीं आएगा। ब्रेन तुम नहीं हो, ब्रेन तुमसे इंडिपेंडेंट है। तुम कॉल करते हो ब्रेन को, ऐसे ना मोटर जैसे। तुमने मोटर तो चला दी, मोटर से काम ले रहे हो कि नहीं वो तुम्हारी मर्जी है। तो मोटर तो चल ही रही है ना, ब्रेन अपना काम कर रहा है। उसके पास सर्टेन डेटा है, वो इधर उधर कर रहा है। हो सकता है रात को सपने में तुम्हें आंसर दे देगा, कभी दिया होगा रात को सपने में आंसर आया कभी? किसी चीज का आंसर, किसी परेशानी का आंसर रात को सपने में आया? और ये एक तो है कि रात को सपने में आंसर आना, एक है सपने को ट्रेन करना आंसर देने के लिए। ये अगला स्टेप होता है। तुम अगर चाहो कि तुम्हारे सपने तुम्हारे आंसर दें, तो तुमने रात को सोने से पहले अपने आप को प्रश्न से फ्रस्ट्रेट करना है, यानी कि उसके बारे में डीप रिसर्च करनी है। रात को आखिरी चीज वो होनी चाहिए जिसका तुम्हें आंसर चाहिए। ब्रेन को पता चल जाए बॉस ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, है तो ब्रेन तुम्हारा सेवक ना, तो लग जाएगा। और जब तुम पहले 3 घंटे कुछ मजेदार से सपने देख रहे हो, वो काम कर रहा है। जब आर्यन खत्म हुआ 3 बजे के आसपास, तो तुम्हें आंसर देगा। तुम कॉन्शियस में होगे उस समय। ये मैंने रशिया की ट्रेनिंग में भी बताया है, मुझे लोगों ने कहा ऐसा हुआ है। 3 रफली बोल रहा हूँ, कभी 2.5 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट रफली जब तुम्हारी नींद एक सर्टेन लेवल की पूरी हो गई है, तो तुम्हें आंसर देगा। अब तुम्हारी ट्रेनिंग है, क्या तुम इतने से होश को यूज करके उठ के आंसर लिख सकते हो? मैं लिख पाता हूँ, मैंने ट्रेन कर लिया। उस समय मुझे पता है ये सुबह भूल चुका होगा। मैं तो सपना भी कल परसों एक सपना लिखा, तो सुबह ही फिर भेज दिया किसी कंपटीशन। मैंने कहा चल उस सपने की स्टोरी है, चल डाल देते। सपने को लिखना सबसे मुश्किल होता है, उठने के सेकंड्स के अंदर गायब हो जाता है। मैंने कहा ये वाली स्टोरी लिखनी है। इसकी ट्रेनिंग मतलब खुद को ट्रेन करना होता है, बिकॉज काफी आंसर वहां से निकालेगा। ब्रेन में पावर बहुत। और तुम बोलो यार वो फिर ब्रेन में पावर है तो दिन में ही कर लेंगे। दिन में तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, तुमने अपने ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट रखा है थ्रू आउट। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन दिन में आंखें खुली होती है, रात को आंखें बंद होती है, तो पहले तो डिस्ट्रैक्शन कट सारे। उसके अलावा 50 और सोचने के डिस्ट्रैक्शन। तो ब्रेन इसलिए तुम्हें सपना दिखा रहा है कि तुम्हें फालतू का सोचो। तुम ये पहले पिक्चर देखो, मैं तुम्हारे लिए पिक्चर लगाई हुई। रियली में ब्रेन ऐसे कर रहा है, तुम मानो या नहीं मानो, तुम्हारे लिए पिक्चर लगा रहा है वो ब्रेन। तुम सोचते हो सपने आते हैं, इसका कोई मीनिंग है? यार तुम देखो यार, तुम मीनिंग ढूंढो, तुम्हारी मर्जी। मैंने तुम्हारे को एक सपना दे दिया, तुम एंजॉय करो, मैं तब तक आंसर ढूंढ रहा हूँ। तो ब्रेन तुम्हारे लिए काम कर सकता है अगर तुम उसको ट्रेन कर लो। अगर तुम ट्रेन कर लोगे तो बहुत सुपर काम। इट इज नॉट ए शॉर्ट टर्म थिंग। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मैंने शुरू किया था साइड में पेन और पेपर रख के सोना। तो कई बार सुबह उठ के देखता था इस पे क्या लाइनें सी लगी है, क्या लिखा है, याद ही नहीं आता था। फिर मैंने आंख बंद करके लिखने की प्रैक्टिस करी, ताकि मैं, क्योंकि आंख खुलते ही ना सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो मैंने कहा आंख बंद करके लिखने की प्रैक्टिस तो मैं जागते में कर सकता हूँ ना। तो मैंने जागते में प्रैक्टिस करी, आंख बंद करके लिखती, डिसेंटली लिख पाऊं, आधा पचद्धा पौना कुछ तो समझ पाऊं, वहां तक पहुंच गया। फिर मैंने प्रैक्टिस करी कि रात को याद रखते हुए आंख खोल के भी लिख पाऊं, वो नेक्स्ट स्टेज। पर मैं ये सिर्फ शेयर कर रहा हूँ कि अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें ये पावर को भी पकड़ना है, तो ये भी एक चीज है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत लोगों से भी पूछा हुआ है ये आंसर। तो ब्रेन को ट्रेन करो। ब्रेन तुम्हारा बहुत साथ दे सकता है अगर ये तुम्हारी पकड़ में आ जाए, और ये तुम्हारा बहुत नुकसान कर सकता है अगर तुम्हारी पकड़ से बाहर हो। तुम्हारे से दुश्मनी ही कर सकता है ब्रेन। मतलब जिसको कहते हैं सिंपल भाषा में, तुम्हारी वाट लगा सकते हैं ब्रेन शायद।
इसको पकड़ो। यही फ्रस्ट्रेशन भी दे सकता है और ये आंसर भी। फ्रस्ट्रेशन लेकिन पार्ट है, और टू आंसर योर क्वेश्चन, फ्रस्ट्रेशन इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन इज एक्चुअली यू आर लुकिंग फॉर मल्टीपल आंसर्स, मल्टीपल जगह पे जा रहे हो, विजिट कर रहे हो, बहुत ज्यादा डेटा इकट्ठा हुआ है जिसको हिसाब नहीं लगा पा रहे हो। बट क्रिएटिविटी में बहुत डेटा इकट्ठा करना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तब ब्रेन के पास सफिशिएंट सामान होता है कुछ करने का। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जो तुम्हें कहा ना कि रात को फ्रस्ट्रेट होकर सोना, मतलब बहुत सारा रीड करो उसके बारे में जो तुम सॉल्व करना चाह रहे हो। तुम्हारा काम है ब्रेन को सामान देना पहले, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अगर उसका डेटा ही नहीं होगा तो क्या करेगा? तो डेटा इकट्ठा करो पूरा। इसीलिए जब फ्री बैठे हो तो भी कई बार लोग, कई बच्चे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, इनोवेशंस के देख लेते हैं, ऐसी आदत डाल लो, है ना। अदरवाइज क्या देखते हो? ठीक है, सबको पता है सब क्या देखते हैं, तो वो तो कितनी देर भी देखते रहो, उसका कोई एंड नहीं है। और आज तो हजारों लोग बैठे हैं, उनको पता है तुम देख रहे हो, तो उसके लिए कंटेंट तैयार करते रहते हैं बेचारे, बड़ी मेहनत कर करके, क्या फायदा? कुछ नहीं निकलेगा। तो इनोवेशन वाले कुछ वीडियोस देख लो, कुछ समथिंग दैट कैन एक्चुअली स्टार्ट ऑफ योर क्रिएटिविटी। कोई एनिमेशन के वीडियो, कोई एनिमेशन का ट्रेनर है, उसके चैनल पे, इंस्टाग्राम पे चले गए, ठीक है। राइट, गुड फॉर टुडे। यस सर। 2 घंटे का हो गया क्या? हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर टाइम दैट यू गेव मी। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, वेलकम। एंड फुली चार्ज एवरी डे। ये नहीं कि एक लेक्चर की जरूरत है फुली चार्ज होने के लिए, अपनी चार्जिंग है तुम खुद ध्यान रखो, बट फ्रेश माइंड से फुली चार्ज विदाउट एनीथिंग। एक्चुअली एक और चीज मैं करता था, मुझे पता नहीं यहाँ कितनी वैलिड है या नहीं है। हर क्लास से पहले ना वहां शुरू किया था, जो एक हम सिंपल सा एक भजन करते थे। कोई धर्म वाला चक्कर नहीं है, जो वर्ड्स थे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। तो वो सारे, कई बार होता था 2-3 बच्चों ने बोला सर क्यों करें, ये मैं चित्कारा में पहले 2016 में 17 में किया था। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। अब इन शब्दों में कोई ऐसा नहीं है ये धर्म वो धर्म, बड़ा सिंपल बंदे ने लिखा है। और इसको सुबह सुबह बच्चे बोलते हैं क्यों गाए, कि गाने से हमारा माइंड क्लियर हो जाता है। घर में कोई गुस्सा करके आ गए तुम मम्मी से, मम्मी तुमसे नहीं करी होगी, तुम जोर से बोलाए होगे क्योंकि तुम लेट हो रहे थे, गलती तुम्हारी थी लेकिन तुम जोर से बोला है, तो वो सब माइंड से निकल जाए। कोई भी नेगेटिविटी माइंड में घुसी हो तो वो सब निकल जाए। इस टाइम ये बोलो और फिर क्लास शुरू कर दो। अगर हो सके तो ऐसे कर लो, बहुत फर्क पड़ता है। मैंने देखा है एक पॉजिटिविटी के साथ क्लास शुरू करना एक बहुत अलग चीज है, क्योंकि आते ही तुम्हें टीचर ने डांट दिया, तुम्हारी सारी पॉजिटिविटी तुम जो भर के लाए थे खत्म हो गई, बट टीचर ने डांटा, सही किया ना, तुम लेट आए हो। सो वो पॉजिटिविटी बनाने का काम पहले, तो अगर वो कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहता है। मैंने उसका इफेक्ट देखा है। अगर मैं पहले 2 बैच के बच्चे देखूं और बाद वालों में देखूं तो उनके एटीट्यूड में ह्यूमिलिटी पहले वालों में ज्यादा थी, बिकॉज ऑफ दिस। कि जब तुम ये बोलते हो तो तुम्हारा माइंड भी प्रोसेस कर रहा है इसका मतलब क्या है, और बड़ा मीनिंगफुल है। ठीक है, चल हम लोग हेलो राइट जी, बाय बाय। इसको स्विच ऑफ कर दो। हेलो हेलो